तानेरो कामाडो का जीवन सरल लेकिन सुखमय था। अपनी माँ और भाई बहनों के साथ एक दूरस्थ पहाड़ पर रहते हुए वह पास के कस्बे में कोयला बेचने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए जाया करता था। भारी बर्फबारी वाले दिन वह उन सभी को अलविदा कहता है और जल्द ही लौटने का वादा करता है। कस्बे में उसकी सूंघने की तीव्र क्षमता ग्रामीणों के लिए उपयोगी साबित होती है, जिससे वे छोटी मोटी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं और वह अपना सारा माल बेचने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही रात होती है, सबुरो नाम का एक आदमी उसे पहाड़ पर वापस जाने से रोकता है और उसे अंधेरे में शिकार करने वाले राक्षसों से सावधान करता है। ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन बहस मत करो, बस अंदर आ जाओ इससे पहले कि राक्षस प्रकट होते हैं। ग्रेटर देन संशय में डूबा तानेरो आश्रय का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, लेकिन संदेह का बीज उसके मन में बो दिया जाता है। अगली सुबह जब वह घर लौटता है तो उसे खून की दुर्गंध आती है। दृश्य बेहद भयावह है। उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया है। एकमात्र जीवित बची उसकी बहन नेज़ो है, जिसका शरीर अभी भी गर्म है। हताश होकर तानेरो उसे अपनी पीठ पर लादकर बर्फ में दौड़ता हुआ शहर की ओर जाता है, कड़ाके की ठंड और अपनी थकावट से जूझते हुए डॉक्टर की तलाश में। रास्ते में नेज़ो जाग जाती है, लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं। वह एक राक्षस में बदल चुकी है और अलौकिक शक्ति से उस पर हमला करती है। जब वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक राक्षस संहारक अंधेरे से निकलता है। उसका नाम गिलू टोमियोआ है। वह तुरंत नेज़ो को काबू में कर लेता है और उसे मारने का इरादा रखता है। तानेरो अपनी बहन की जान बचाने की गुहार लगाता है, ये कहते हुए कि उसने किसी को नहीं मारा है और असली अपराधी घर पर एक अजीब सी गंध छोड़ गया है। निर्दयी गिलू तानेरो को फटकारता है कि कमजोरी, ये घोषणा करते हुए कि कमजोरों के कोई अधिकार नहीं है। हताशा में सोची समझी रणनीति के तहत तानेरो सामने से हमला करता है, लेकिन चुपके से अपनी कुल्हाड़ी हवा में उछाल देता है। गुइलू आसानी से हमले से बच जाता है, लेकिन अब उसकी ओर आती कुल्हाड़ी से वह चौंक जाता है। योजना लगभग सफल हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि गुइलू कुछ कर पाता, नेज़ुको, जिसे इंसानी मांस खाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए थी, अपने भाई की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। इस दृश्य को देखकर गुइलू उत्सुक हो जाता है और उन्हें बख्शने का फैसला करता है। जिन नेज़ुको को बेहोश कर देता है और उसके मुंह में बांस का एक टुकड़ा ठूंस देता है और तानेरो को निर्देश देता है कि वह सागिरी पर्वत की तलहटी में साकोंजी ओरोकाडाकी नाम के एक व्यक्ति को ढूंढे। साथ ही उसे एक आखिरी चेतावनी भी देता है, अपनी बहन को कभी भी धूप में न निकलने दे। साकोंजी ओरोकाडाकी को खोजने के मिशन पर तानेरो अपनी यात्रा शुरू करता है। दिन में यात्रा करने के लिए उसे नेज़ुको को धूप से बचाने का एक तरीका चाहिए। उसे एक बांस की टोकरी मिलती है और अपने आकार बदलने की नई क्षमता के साथ नेज़ुको छोटी हो जाती है और उसके अंदर शरण ले लेती है। अपनी बहन को पीठ पर लादकर तानेरो चल पड़ा। शाम होते होते उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया और खून की गंध आई। अंदर एक राक्षस इंसानों को खा रहा था। ग्रेटर देन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा इलाका है। ग्रेटर देन वह प्राणी हमला करता है और पहली बार तानेरो और नेज़ुको एक साथ लड़ते हैं। उस दानव में अद्भुत पुनर्जीवन क्षमता है, यहाँ तक कि कटे हुए अंगों को भी फिर से उगा सकता है। नेज़ुको प्रभावशाली शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, लेकिन दोनों अनुभवहीन हैं। जब वे हारने ही वाले थे, तभी एक नकाबपोश व्यक्ति प्रकट होता है और उन्हें बचा लेता है। सूरज उगता है और बचा हुआ दानव राख में बदल जाता है। वह व्यक्ति अपना परिचय साकोंजी ओरोकोडाकी के रूप में देता है। ओरोकोडाकी तुरंत तानेरो की परीक्षा लेता है। का संकल्प, उससे पूछा गया कि अगर मेक्सिको किसी इंसान को खा जाए तो वह क्या करेगा। तानेरो संकोच का जवाब एक करारा प्रहार से मिलता है। ओरोकाकी घोषणा करते हैं कि उनका संकोच और अत्यधिक दयालुता उनकी कमजोरियां हैं जो उनकी जान ले लेंगी। वे समझाते हैं कि अगर ऐसा कभी हुआ तो तानेरो को अपनी बहन को मारना होगा और फिर खुद को भी मार डालना होगा। इस कठोर सबक के बाद ओरोकाकी उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहली चुनौती सरल है। सूर्योदय से पहले माउंट सागिरी से नीचे उतरना, जो घातक जालों और पतली हवा से भरा हुआ पहाड़ है। जालों को सूंघने के लिए अपनी तीव्र सूंघने की क्षमता और थकान पर काबू पाने के लिए अपनी सहनशक्ति का उपयोग करते हुए तानेरो ओरोकाकी के घर लौटने में कामयाब हो जाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि ड्यूओका ने ओरोकाकी को एक पत्र भेजा था जिसमें उनसे उसे प्रशिक्षित करने का अनुरोध किया गया था। परीक्षा पूरी होने पर ओरोकाकी औपचारिक रूप से तानेरो को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह तानेरो के प्रशिक्षण की शुरुआत होती है। का क्रूर प्रशिक्षण।
उरोकी उसे दानव संहारक दल की बुनियादी बातें सिखाता है और उसे प्रतिदिन कठिन परीक्षाओं से गुजारता है। हर दिन तानेरो जाल से भरे पहाड़ से नीचे उतरता है, अपनी फुर्ती और सूंघने की क्षमता को निखारता है। वह तलवारबाजी का अभ्यास तब तक करता है जब तक वह थक न जाए। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पूर्ण एकाग्रता श्वास तकनीक सीखता है और जल श्वास की 10 विधियों का अध्ययन करता है। इस बीच नेज़ो गहरी कोमा जैसी नींद में रहता है, जिससे तानेरो की चिंता बढ़ती जाती है। 1 साल बाद उरोकी घोषणा करता है कि उसके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह तानेरो को एक विशाल चट्टान के पास ले जाता है और उसे एक अंतिम कार्य देता है। यदि वह चट्टान को 2 हिस्सों में काट सकता है तो वह तानेरो को अंतिम चयन में शामिल होने देगा। 6 महीने तक तानेरो अथक प्रशिक्षण लेता है, लेकिन चट्टान वैसी ही बनी रहती है। निराशा के कगार पर उसका सामना लोमड़ी का मुखौटा पहने एक रहस्यमय युवक से होता है जिसका नाम सबातो है। सबातो उसकी कमजोरी की आलोचना करता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है और उसे आसानी से हरा देता है। तुमने जाहिर तौर पर कुछ नहीं सीखा है। आपने अपने प्रशिक्षण में कोई महारत हासिल नहीं की है। ग्रेटर देन वह दावा करता है कि तानेरो ने केवल शिक्षाओं को याद किया है, लेकिन उन्हें वास्तव में अपने शरीर में समाहित नहीं किया है। सबातो के साथ एक माकोमाओ नाम की एक लड़की भी दिखाई देती है। वह तानेरो की गलतियों को सुधारती है, की मुद्रा और मदद करता है। उसे पूर्ण एकाग्रता श्वास की मूल बातें समझने में मदद मिलती है। अगले 6 महीनों तक तानेरो उन दोनों के साथ प्रशिक्षण लेता है, हर दिन साबतो से द्वंद्व युद्ध करता है और हार जाता है। अंततः वह दिन आता है जब वह असली तलवार से साबतो का सामना करता है। एक ही झटके में तानेरो ब्लेड एक उदास मुस्कान के साथ तानेरो सबसे पहले साबतो के मुखौटे पर प्रहार करता है। साबतो और माकोमाओ गायब हो जाते हैं। तानेरो को एहसास होता है कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का मुखौटा नहीं काटा। उसके सामने वह विशाल चट्टान जो 1 साल से उसे चुनौती दे रही थी, साफ साफ 2 टुकड़ों में बन जाती है। उरोकाडाकी प्रभावित होकर बताता है कि उसका उसे अंतिम चयन में भेजने का कोई इरादा नहीं था। अपनी जान के डर से वो तानेरो को एक लोमड़ी का मुखौटा भेंट करता है, सुरक्षा के लिए एक ताबीज देता है और उसे अपना आशीर्वाद देकर विदा करता है। तानेरो नेज़ो से वादा करता है कि वह वापस आएगा और माउंट फूजी कसानी के लिए रवाना हो जाता है। उस स्थान पर जो राक्षसों को फंसाने वाले विस्टेरिया फूलों से घिरा हुआ है, उम्मीदवारों को एक ही निर्देश दिया जाता है, 7 दिनों तक जीवित रहना। जैसे ही परीक्षा शुरू होती है, तानेरो अपनी तीव्र सूंघने की शक्ति का उपयोग करके एक राक्षस का पता लगाता है। वह उनमें से 2 को पाता है और अपने प्रशिक्षण का अभ्यास करते हुए जल श्वास तकनीक का उपयोग करके उन्हें मार गिराता है। जीत उसे आत्मविश्वास से भर देती है, लेकिन यह उत्सव क्षणिक होता है। एक दुर्गंध उसे एक विशाल विकृत राक्षस तक ले जाती है जो उसकी आंखों के सामने ही एक अन्य उम्मीदवार को निगल जाता है। वह प्राणी लोमड़ी के मुखौटे को पहचान लेता है और बताता है कि इसे 47 साल पहले उरोकाकी ने पकड़ लिया था। एक क्रूर मुस्कान के साथ वह दानव शेख ही बघारता है। ये खुलासा हुआ कि उसने उरोकाकी के 13 छात्रों को खा लिया है, जिनमें सबातो और माको भी शामिल हैं, और उनकी पहचान उनके मुखौटों से की है। इस खुलासे से तानेरो का क्रोध भड़क उठा और वह युद्ध में कूद पड़ा। एक भीषण संघर्ष में उसने दुश्मन की कई भुजाओं से बचते हुए जलश्वास की पहली तकनीक का उपयोग करके एक सटीक प्रहार किया, जिससे राक्षस की मोटी गर्दन कट गई। जैसे ही उसका शरीर बिखरने लगा, राक्षस को अपने मानवीय अतीत का एक दृश्य दिखाई दिया, जिसमें वह अपने भाई तानेरो को पुकार रहा था। उसके दुख को भांपते हुए उरोकाकी ने उसके लिए प्रार्थना की कि उसे अगले जन्म में शांति मिले। 7 दिनों के अंत में अंतिम चयन में केवल 4 उम्मीदवार ही बचे। उन्हें उनकी वर्दी, संचार के लिए उनके कसाई कौवे और अपनी नई चिरान तलवारों के लिए अयस्क चुनने का मौका मिला। परीक्षा के बाद थका हुआ तानेरो उरोकोडाकी के घर लौट आया। जैसे ही वह पहुंचा, दरवाजा खुल गया और नेजुको, जो अपनी लंबी नींद से जाग उठी थी, उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। उरोकाकी ने समझाया कि वह संभवतः मानव मांस खाने के बजाय सोने से अपनी शक्ति वापस पाती है। 15 दिन बाद हागन इसुका नाम का एक सन की तलवार बनाने वाला कारीगर तानेरो की तलवार लेकर आता है। जैसे ही वह तलवार को म्यान से बाहर निकालता है, तलवार का रंग गहरा काला हो जाता है, जो तलवारबाजों का एक दुर्लभ रंग है और उनकी पूरी क्षमता तक न पहुंच पाने से जुड़ा है। इससे पहले कि वे इसके अर्थ पर चर्चा कर सकें, एक कौवा एक जरूरी आदेश लेकर प्रकट होता है। दानव संहारक के रूप में तानेरो का पहला मिशन उत्तर पश्चिम के एक कस्बे में जाना है, जहां रात रात भर लड़कियां गायब होती जा रही हैं।
उरुकी तानेरो को किरकुमो के देवदार से बना एक हल्का लेकिन मजबूत बक्सा देता है ताकि वह दिन में नेज़ो को ले जा सके। दोनों भाई बहन मिशन वाले कस्बे के लिए निकल पड़ते हैं। वहां तानेरो की मुलाकात काजुमी से होती है, जो अपनी मंगेतर के गायब होने से व्याकुल है। अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हुए तानेरो रात होने तक दानव के निशान का पीछा करता है। गंध तेज होती जाती है और वह दानव को जमीन पर बने एक छाया क्षेत्र से निकलते हुए देखता है। वह प्राणी धरती की दीवारों से होकर गुजरता है, जिससे वह एक बेहद मायावी लक्ष्य बन जाता है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब दानव 3 शरीरों में बंट जाता है, जिससे तानेरो को एक ही समय में लड़ना और काजुमी की रक्षा करना पड़ता है। जब तानेरो नागरिक की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी एक दानव ने उसे घेर लिया। नाजुक क्षण में तानेरो के ऊपर बने बक्से का दरवाजा खुल गया। नेजुको की पीठ फट जाती है, बाहर निकलता है और एक जोरदार लात मारकर दानव को नॉकआउट कर देता है। सभी जीव एक इंसान और एक दानव को एक साथ लड़ते देख दंग रह जाते हैं। एक तलवारबाज और एक दानव एक साथ क्यों लड़ रहे होंगे? ग्रेटर देन पता चलता है कि उरुकाडाकी ने नेजुको के सोते समय उस पर सम्मोहन का प्रयोग किया था। उसे सिखाया था कि वह इंसानों को अपने परिवार की तरह बचाए और सभी दानवों को दुश्मन समझे। लड़ाई में एक नए सहयोगी के आने से दलदली दानव के खिलाफ लड़ाई का रुख बदलने वाला है। तानेरो दानवों के दलदल में कूद जाता है और नेज़ो को सतह पर इंसानों की रक्षा के लिए छोड़ देता है। दलदल घना और हवा रहित है, लेकिन तानेरो अपनी तकनीकों को अपनाता है और अपने छठे रूप वर्लपुल को सक्रिय करता है। शक्तिशाली जलभंवर गहराई में छिपे 2 दानवों को पराजित कर देता है। इस बीच सतह पर नेजुको अपनी जबरदस्त ताकत से तीसरे दानव को हरा देती है, जिससे उसकी अविश्वसनीय युद्ध क्षमता साबित होती है। तानेरो बाहर निकलता है और अंतिम क्लोन का सामना करता है और उससे किबुत्सुजी नाम के व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगता है। हालांकि एक अभिशाप से ग्रस्त दानव भयभीत होकर कुछ भी प्रकट करने से पहले ही विलीन हो जाता है। युद्ध के बाद तानेरो काजुमी को सांत्वना देता है, जिसने अपनी मंगेतर को खो दिया था। इससे पहले कि वह आराम कर पाता, उसका कोआ उसे एक नए मिशन पर भेज देता है। टोक्यो के चहल पहल भरे शहर असाकुजा में चकाचौंध भरी रोशनी और ऊंची इमारतों से अभिभूत तानेरो को अचानक एक जानी पहचानी भयानक गंध महसूस होती है। वह भीड़ के बीच से उस गंध का पीछा करता है और उसे ढूंढ लेता है। मान किबुत्सुजी एक इंसान के वेश में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहा है। जैसे ही तानेरो उसका सामना करता है, मुजान अपनी कलाई को हल्के से घुमाकर ध्यान भटकाता है। वह एक राहगीर की गर्दन पर वार करता है, जिससे वह तुरंत एक हिंसक राक्षस में बदल जाता है। नए बने राक्षस द्वारा मचाई गई अफरा तफरी तानेरो का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, जिससे मुजान को अपने परिवार के साथ भागने का मौका मिल जाता है। जब पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, तो टोमायो नाम की एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और अपनी रक्त दानव कला का उपयोग करके एक भ्रम पैदा करती है, जिससे तानेरो उस प्राणी को वश में कर लेता है। वह बताती है कि वह और उसका साथी युशिरो भी राक्षस हैं, लेकिन वे डॉक्टर हैं जो मनुष्य के नियंत्रण से मुक्त हो गए हैं और उसका विनाश चाहते हैं। इस बीच मुजान पुरुषों के एक समूह को मारकर और 2 नए अधीनस्थ बनाकर अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह उन्हें एक आदेश देता है, हानावदा बालियां पहनने वाले दानववधियों का पीछा करो और उन्हें मार डालो। ग्रेटर देन एक दानववधियों का हानाफुडा झुमके, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसका सिर ला कर दो। ग्रेटर देन टोमियो के गुप्त क्लिनिक में वह बताती है कि उसने अपने शरीर को इस तरह से रूपांतरित किया है कि वह दान किए गए रक्त की न्यूनतम मात्रा पर जीवित रह सके, और पुष्टि करती है कि राक्षसों को वापस मनुष्यों में बदलने का इलाज संभव है। इस इलाज को बनाने के लिए तामायो तानेरो से 2 चीजें मांगती है, नाजुको के अद्वितीय रक्त का एक नमूना और सबसे शक्तिशाली राक्षसों का रक्त, जो मुजान के कुलीन रक्षक 12 किजुकी के सदस्य हैं। जैसे ही तानेरो सहमत होता है, क्लिनिक पर हिंसक हमला होता है। मुजान के 2 हत्यारे उन्हें ढूंढ लेते हैं। हमलावर सुजामारू और याहाबा शक्तिशाली तामारी गेंदों से इमारत को नष्ट कर देते हैं, जो असामान्य रूप से दिशा बदलती है। योशिरो घायल होने के बावजूद अपनी रक्त दानव कला का उपयोग करके तानेरो को अदृश्य तीरों की दृष्टि प्रदान करता है। तामारी की असंभव गतियों का स्रोत दूसरे दानव याहाबा द्वारा नियंत्रित होता है। सुजामारू गर्व से घोषणा करता है कि वे 12 किजुकी के सदस्य हैं। यह महसूस करते हुए कि यह तामायो को आवश्यक रक्त प्राप्त करने का उसका मौका है, तानेरो युद्ध की तैयारी करता है। समूह अलग हो जाता है। तानेरो तीर दानव याहाबा से मुकाबला करता है, जबकि नेजुको तामायो और युशिरो के साथ मिलकर सुसुमारू से लड़ती है।
याहाबा के तीर हर हमले के साथ तानेरो के शरीर और तलवार को मोड़ते हुए वह निर्दयी हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे अपनी तकनीकों को अपनाना होगा और छठे रूप के भावर को तीसरे रूप की तरल गतियों के साथ मिलाना होगा। तानेरो दूरी कम करता है और एक शक्तिशाली घूमता हुआ वार करता है, जो दूसरे रूप पार्श्व जल चक्र का एक उन्नत संस्करण है, जिससे तीर दानव पराजित हो जाता है। पराजित होकर दानव एक अंतिम हताश प्रयास करता है, तानेरो को अपने साथ नीचे खींचने के लिए बल का एक भंवर बनाता है। अपनी सीमा तक धकेले जाने पर तानेरो प्रभावों को कम करने के लिए जल श्वास रूपों की एक निरंतर श्रृंखला का निष्पादन करता है और बाल बाल बचता है, क्योंकि उसका शरीर जवाब देने के कगार पर है। इस बीच नाजुको का सामना तमारी दानव से होता है, जिसकी शक्ति अब बढ़ गई है। हालांकि विजय तमायो द्वारा सुनिश्चित की जाती है, जो एक जादुई सुगंध मंत्र का प्रयोग करती है। सुगंध दानव को मुजान किबुत्सुजी का नाम जोर से बोलने के लिए मजबूर करती है, जिससे एक भयानक अभिशाप सक्रिय हो जाता है। अंदर से बाहर तक उसका शरीर काबुत्सुजी की अपनी कोशिकाओं द्वारा नष्ट हो जाता है, जिससे उसके सेवकों पर उसका पूर्ण और क्रूर नियंत्रण प्रकट होता है। लड़ाई खत्म होने पर तामायो पुष्टि करती है कि राक्षस 12 तिजुकी के सदस्य बनने के लिए बहुत कमजोर थे। विदा होने से पहले वह देखभाल करने की पेशकश करती है। नेजो लेकिन तानेरो मना कर देता है और कसम खाता है कि वे फिर कभी अलग नहीं होंगे। ग्रेटर देन नेजुको मेरे साथ रहेगी, कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती। ग्रेटर देन विदाई संक्षिप्त होती है क्योंकि उसका कास्काइक्रो उसे तुरंत अगले मिशन पर भेज देता है। तानेरो की यात्रा है एक विचित्र दृश्य से सब कुछ बाधित हो जाता है। ज़ेनिथु अगात्सुमा नाम का एक साथी दानव संहारक एक महिला से शादी करने की गुहार लगा रहा है। हस्तक्षेप करने पर तानेरो को पता चलता है कि ज़ेनिथु भय से लकवाग्रस्त है और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध मुख्य दल में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। अनिच्छा से ही सही उनकी साझेदारी बन जाती है। तभी एक कौवा उन्हें एक रहस्यमय हवेली की ओर ले जाता है। बाहर उन्हें 2 डरे हुए बच्चे मिलते हैं, जिनका बड़ा भाई अंदर ले जाया गया था। अचानक घर से एक खून से लथपथ शरीर फेंका जाता है, जिससे आसन खतरे की पुष्टि होती है। तानेरो और ज़ेनिथु बच्चों की सुरक्षा के लिए निजो का बक्सा उनके पास छोड़कर अंदर चले जाते हैं। हालांकि सुजुमी ढोल की तेज आवाज गूंजती है और हवेली की संरचना हिंसक रूप से हिल जाती है, जिससे दोनों संहारक अलग हो जाते हैं। तानेरो का सामना घर के स्वामी से होता है, जो एक ऐसा दानव है जिसके शरीर से ढोल निकल रहे हैं। दूसरे कमरे में ज़ेनिथु और एक बच्चा एक अन्य प्राणी द्वारा घेर लिए जाते हैं। जैसे ही एक तीसरा व्यक्ति दीवारों को तोड़कर अंदर आता है, अराजकता और भी बढ़ जाती है। एक जंगली हत्यारा जिसने सुअर का मुखौटा पहन रखा है, सामने दिख रही हर चीज पर हमला करता है। तानेरो उसे रोकने की कोशिश करता है, साथ ही उस दानव की शक्ति से भी जूझता है। क्योगई के ढोल की हर थाप या तो पूरे कमरे को घुमा देती है या अदृश्य चीरने वाले पंजे छोड़ता है। इस बीच ज़ेनित्सु एक लंबी जीभ वाले दानव से घिर जाता है। भय से व्याकुल होकर वह बेहोश हो जाता है, लेकिन अपनी बेहोशी की अवस्था में एक नया व्यक्तित्व उभरता है। एक शांत एकाग्र तलवारबाज, वह बिजली की गति से एक ही बार में गरजते हुए सांस लेने का हमला करता है, दानव को नष्ट कर देता है और फिर जाग जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तानेरो को बच्चों का बड़ा भाई मिलता है, जो बताता है कि वह दानव द्वारा गिराए गए ढोल में से एक का उपयोग करके बच गया था। उसे ये भी पता चलता है कि 12 किजुकी का एक पूर्व सदस्य क्योगई उसके दुर्लभ रक्त, जिसे मेची के नाम से जाना जाता है, के लिए उसका शिकार कर रहा है। एक ऐसा पुरस्कार जो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिला सकता है, इसलिए बच्चों को ढोल से अपनी रक्षा करनी पड़ती है। तानेरो अकेले क्योगई का सामना करता है। उसके पुराने घाव दर्द से तड़प रहे हैं, जिससे वह पीड़ा और संदेह से भर जाता है। लेकिन अपने गुरु की शिक्षाओं को याद करते हुए उसे एहसास होता है कि उसे अनुकूलन करना होगा। ग्रेटर देन पानी के गुणों पर विचार करें। ग्रेटर देन उसकी आत्मा फिर से जागृत हो जाती है, क्योंकि वह अपनी शारीरिक सीमाओं और दानव की विचलित करने वाली शक्ति पर काबू पाने के लिए जल प्रवाह का उपयोग करने की तैयारी करता है। घायल और थका हुआ उसे एहसास होता है कि केवल प्रेरणा ही काफी नहीं होगी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वह दानव के बारे में जान लेता है। एक अजीब सी दुर्गंध हर पंजे के हमले से पहले आती है। अपनी टूटी हड्डियों और मांसपेशियों को स्थिर करने के लिए वह छोटी छोटी तेज सांसें लेता है। तानेरो कमरे के अप्रत्याशित घुमावों के अनुकूल ढल जाता है। कियोगाई बताता है कि उसका लक्ष्य एक दुर्लभ रक्त वाले इंसान को खाकर 12 किजुकी में अपना स्थान पुनः प्राप्त करना है। दानव अपना हमला तेज कर देता है।
लेकिन तांजी, जो अब युद्ध की लय के साथ तालमेल बिठा चुका है, दानव की पांडुलिपियों के रूप में पहचाने जाने वाले बिखरे हुए कागजों पर पैर रखे बिना हर वार से बच निकलता है। वह जल श्वास की नौवीं शैली का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ता है, फर्श से संपर्क का समय कम करता है और अंतिम प्रहार करने के लिए पर्याप्त करीब पहुंच जाता है। कियोगाई के विलीन होने से पहले तानेरो अपनी रक्त दानव कला की शक्ति को स्वीकार करता है, अपनी शक्ति को प्रमाणित करके दानव को शांति का एक क्षण प्रदान करता है। कियोगाई इस विचार के साथ विलीन हो जाता है कि उसकी कला, राक्षसी और साहित्यिक दोनों अंततः पहचानी गई। तामायो के लिए रक्त का नमूना एकत्र करने के बाद, जिसे एक रहस्यमयी बिल्ली ले जाती है, तानेरो बच्चों को बचाता है और हवेली से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे ज़ेनित्सु घावों से लथपथ मिलती है, जो सुअ का मुखौटा पहने एक दानव संहारक से लकड़ी के बक्से की रक्षा कर रही है। खुशी खुशी बताते हैं कि उन्होंने उस बक्से की रक्षा इसलिए की क्योंकि तानेरो ने कहा था कि वह उनकी जान से भी ज्यादा जरूरी है। घायल ज़ेनित्सु को देखकर तानेरो क्रोधित हो जाता है और नकाबपोश स्लेयर का सामना करता है। वह उसे अपने साथी पर हमला करने के लिए फटकारता है, लेकिन अजनबी लड़ने पर अड़ा रहता है। लड़ाई शुरू होती है और तानेरो अपने प्रतिद्वंदी की जमीन से सटकर लड़ने की क्रूर शैली के सामने खुद को कमजोर पाता है। हताशा में 4 पैरों वाले जानवर की तरह हरकत करते हुए तानेरो एक जोरदार सिर से टक्कर मारता है, जिससे उसके प्रतिद्वंदी की खोपड़ी टूट जाती है और वह बेहोश हो जाता है। नकाब के नीचे उसका आश्चर्यजनक रूप से नाजुक चेहरा दिखाई देता है। स्लेयर बेहोश होने से पहले अपना परिचय एनोस के हाशिबिरा के रूप में देता है। ग्रेटर देन क्या बात है। हवेली से मृतकों को दफनाने के बाद एक कास्ट स्काई को उन्हें विस्टेरिया परिवार के प्रतीक चिन्ह वाले एक घर तक ले जाता है, जो दानव हत्यारों के आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। वहां एक बूढ़ी औरत उनका आतिथ्य सत्कार करती है, उन्हें भोजन, साफ कपड़े और एक डॉक्टर उपलब्ध कराती है। पता चलता है कि तानेरो की 2 पसलियां टूटी हैं, ज़ेनित्सु की 3 और एनोस की 4। उनके ठीक होने के दौरान ज़ेनित्सु आखिरकार उस डिब्बे के बारे में पूछता है। तानेरो उस पर भरोसा करते हुए इससे बक्सा खुल जाता है। उसमें से नाजुको निकलती है। तानेरो को इतनी खूबसूरत लड़की के साथ देखकर वह हैरान और गुस्से से भर जाती है। ज़ेनित्सु ईर्ष्या से भड़क उठता है और उस पर आरोप लगाता है कि जब वह कष्ट झेल रहा था तब वह मजे कर रहा था। रात का अंत ज़ेनित्सु द्वारा तानेरो और नाजुको का घर के गलियारों में पीछा करने के साथ होता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद समूह को आकाश स्काई क्रो से अपना अगला मिशन मिलता है, माउंट नाटागुमो की ओर जाना। विस्टेरिया हाउस की मालकिन को विदाई देने के बाद वे निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे पहाड़ के पास पहुंचते हैं, एक भयावह आभा और मौत की गंध हवा में फैल जाती है। ज़ेनित्सु डर से कांपते हुए आगे जाने से इनकार कर देता है। तानेरो और इनोसके उसे पीछे छोड़कर अकेले ही अंदर जाने का फैसला करते हैं। जंगल घना है और मकड़ी के जालों से ढका हुआ है। जल्द ही उन्हें एक डरा हुआ दानव हत्यारा मिलता है, जो उन्हें चेतावनी देता है कि उसके 10 सदस्यीय दस्ते का सफाया कर दिया गया था और उन्हें आपस में लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अराजकता का कारण जल्द ही सामने आ जाता है। अन्य हत्यारे कठपुतलियों की तरह हरकत करते हुए उन पर हमला करते हैं। तानेरो को एहसास होता है कि उन्हें उनकी पीठ पर मौजूद छोटी मकड़ियों से जुड़े लगभग अदृश्य मकड़ी के धागों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जब वे अपने साथियों को नुकसान पहुंचाए बिना धागों को काटने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तभी धागों पर तैरता हुआ एक राक्षस उनके सामने आ जाता है और घोषणा करता है कि उनके परिवार की मां घुसपैठियों का ख्याल रखेगी। ग्रेटर देन मां तुम सबको जल्दी ही निपटा देगी। ग्रेटर देन जब मुराता नाम का एक हत्यारा नियंत्रित तलवारबाजों को रोकने की पेशकश करता है, तो तानेरो और एनोसुक जंगल में और अंदर चले जाते हैं। एनोसुक की तेज इंद्रियों के मार्गदर्शन में वे एक महिला हत्यारे को धागों से लटकी हुई पाते हैं, जो अपनी टूटी हड्डियों के असहनीय दर्द से बचने के लिए मौत की भीख मांग रही है। एनोसुक उसकी विनती पूरी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तानेरो उसे रोक देता है और उसे बचाने का रास्ता ढूंढता है। एक तेज चाल से वो उस हत्यारे को एक पेड़ की ओर खींच लेता है। बिना और नुकसान पहुंचाए वह धागों का ही इस्तेमाल करके उसे जकड़ लेता है और स्थिर कर देता है। उन्हें नियंत्रित करने वाला दानव एक मां जैसी आकृति, जिसे रूई नाम के एक बच्चे जैसे दानव ने मजबूर किया है, अपने सबसे शक्तिशाली कठपुतली एक विशाल सिरविहीन प्राणी को भेजने के लिए मजबूर हो जाता है। तानेरो और एनोसुक उस कठपुतली का सामना करते हैं, लेकिन उनके हमले उसकी क्रूर शक्ति के आगे बेकार साबित होते हैं। यह महसूस करते हुए कि वे अकेले नहीं जीत सकते, तानेरो एक योजना बनाता है। वह अपने शरीर को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करते हुए इनोसुक को हवा में उछाल देता है।
अतिरिक्त गति के बल पर इनोसुके एक ही निर्णायक प्रहार से उस प्राणी को पराजित कर देता है। इस लड़ाई के साथ जीत हासिल करने के बाद तानेरो ने दानव माता का पता लगा लिया। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। मृत्यु को मुक्ति मानते हुए करुणावश तानेरो ने जल श्वास की 5वीं विधि का प्रयोग किया, एक कोमल तलवार जो शांतिपूर्ण अंत प्रदान करती है। गायब होने से पहले उसने उसे एक चेतावनी दी। 12 किजुकी में से एक पहाड़ पर है। जब तानेरो इनोसुके के घावों का उपचार कर रहा था, जेनित्सु अकेला और भयभीत होकर भटक रहा था। वह हवा में तैरते हुए एक घर के पास पहुंचा जो जालों से लटका हुआ था और मानव चेहरों वाली मकड़ियों से घिर गया। उनमें से एक ने उसे काट लिया और इसके लिए जिम्मेदार दानव प्रकट हुआ, ये समझाते हुए कि विष उसे 30 मिनट में मकड़ी में बदल देगा। घोर भय से जेनित्सु बेहोश हो गया। अपनी बेहोशी की अवस्था में उसके प्रशिक्षण की यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे एकमात्र तकनीक को परिपूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया था जिसे वह कभी महारत हासिल कर पाया था। उन शब्दों से प्रेरित होकर उसका शरीर सहज रूप से आगे बढ़ा। वह उठा, गरज श्वास की मुद्रा में आया और पहली विधि गरज और चमक का प्रयोग किया। अलौकिक गति से वह जहर से बच निकलता है और छोटे जीवों का सफाया कर देता है। मकड़ी राक्षस इस परिवर्तन से चकित रह जाता है, जेनित्सु को कम आंकते हुए यह मानकर कि एक ही वार से कोई खतरा नहीं है। लेकिन जेनित्सु अपने हमले को और भी परिष्कृत करता है, थंडरक्लैप और फ्लैश को 6 गुना बढ़ा देता है। पलक झपकते ही वह हवा में उड़ता है और दानव को हरा देता है। अंतिम प्रहार के बाद वह गिर पड़ता है। जहर अभी भी उसकी नसों में दौड़ रहा होता है और वह अपनी सांसों का इस्तेमाल करके जहर के प्रसार को धीमा करता है। दूर तानेरो और इनोसुके का सामना एक विशालकाय बलवान दानव से होता है जो उनका रास्ता रोक रहा होता है। जैसे ही दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं, दो कुलीन हत्यारे हाशिरा जियु टोम्योका और शोबू को पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। हालांकि तानेरो की तलवार उस विशाल दानव की गर्दन पर खरोंच तक नहीं ला पाती। एक ही वार में वह प्राणी तानेरो को बहुत दूर फेंक देता है, जिससे इनोसुके को अकेले लड़ना पड़ता है। तानेरो जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचता है जहां उसे किजुकी के 12 सदस्यों में से असली सदस्य रूई एक अन्य दानव को यातना देते हुए मिलता है जिसे वह अपनी बहन कहता है। इस क्रूरता से क्रोधित होकर तानेरो उसका सामना करता है और घोषणा करता है कि उनके बीच का बंधन भय और घृणा पर आधारित एक झूठा बंधन है। क्रोधित होकर रूई लोहे की तरह तेज धागों से हमला करता है। जब तानेरो खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तब इनोसुके उस विशालकाय राक्षस का सामना करता है। उसकी गर्दन काटने में असमर्थ होकर वह अपनी 2 तलवारों से उस पर वार करता है। राक्षस बार बार उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन वह अपनी खाल उतारकर और भी बड़ा और शक्तिशाली होकर उभरता है। उसकी तलवारें टकराते ही चकनाचूर हो जाती हैं और उसे पकड़ लिया जाता है, मानो कुछ चलने ही वाला हो। आखिरी क्षण में गिल्लू टोम्योका प्रकट होता है और एक ही झटके में उस विशालकाय राक्षस को मार डालता है। इनोसुके लकवाग्रस्त हो जाता है। हाशिरा की अपार शक्ति से वह स्तब्ध रह जाता है। उसी समय तानेरो रूई के खिलाफ अपनी हताश लड़ाई जारी रखता है। वह जल श्वास की 10वीं विधि निरंतर प्रवाह का उपयोग करता है, लेकिन रूई अपने रक्त दानव कला से अपने धागों को शक्ति प्रदान करता है। तानेरो तलवार टूट जाती है जाल के विरुद्ध। इनोसुके उसे चुनौती देता है, लेकिन तलवारबाज ड्यू टोमियोका उसे बांध देता है और आराम करने को कहता है। उसी समय एक और हाशिरा शोबू को जेनित्सु को ढूंढ लेती है। वह शांति से समझाती है कि उसकी सांस लेने की गति ने विष के प्रसार को धीमा कर दिया और उसे विषनाशक दवा देकर उसकी जान बचा लेती है। इस बीच तानेरो उसकी तलवार टूटकर बिखर जाती है। रूई के धागों से घिरे रूई को नेजुको बचाती है, जो उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाती है। उनके बीच के बंधन को देखकर रूई जुनूनी हो जाता है और तानेरो से अपनी बहन को सौंपने की मांग करता है। तानेरो इनकार कर देता है और रूई अपनी असली पहचान प्रकट करता है। 12 किजुकी में से 5वें निचले रैंक का सदस्य ग्रेटर देन देखते हैं कि क्या तुम मुझ जैसे प्राणी को, जो 12 किजुकी में से एक है, हरा सकते हो। ग्रेटर देन लड़ाई तेज हो जाती है। रूई आसानी से तानेरो पर हावी हो जाता है, नाजुको को पकड़ लेता है और उसे अपने धागों से हवा में लटका देता है। हताश होकर तानेरो जल श्वास की 10वीं विधि तैयार करता है, लेकिन रूई अपनी रक्त दानव कला से अपने धागों को और मजबूत कर लेता है। जैसे ही वह मरने वाला होता है, तानेरो के मन में एक स्मृति कौंध जाती है। उसके दिमाग में उसके पिता एक पवित्र नृत्य हिनानी कागुरा और उससे जुड़ी एक विशेष श्वास तकनीक का प्रदर्शन करते हुए
वह अपनी श्वास को जल से अग्नि देवता के नृत्य में बदल देता है, जिससे अपार शक्ति का विस्फोट होता है। उसी समय उनकी मां का एक दर्शन नेज़ो को जागृत होने के लिए प्रेरित करता है। वह पहली बार अपनी रक्त दानव कला का प्रयोग करती है, जिससे रक्त का विस्फोट होता है और रुए के धागे प्रज्वलित हो जाते हैं। इस नई शक्ति और नेज़ो की ज्वालाओं से प्रेरित होकर तानेरो आगे बढ़ता है और दानव को पराजित करता है। उनका बंधन अटूट साबित होता है। तानेरो थका हुआ गिर पड़ता है, यह मानते हुए कि उसने जीत हासिल कर ली है। हालांकि राख की गंध गायब है। रुए बताता है कि उसने तानेरो के सामने अपने ही धागों से खुद को घायल कर लिया था। उसकी तलवार उसे लग सकती थी। क्रोधित होकर वह दोनों भाई बहनों को जान से मारने की तैयारी करता है। इससे पहले कि रुई हमला कर पाता, गुइलू टोमोका प्रकट हो जाता है। दानव घातक धागों का बवंडर छोड़ता है, लेकिन गुइलू स्थिर रहता है और जल श्वास की 11वीं शैली को सक्रिय कर देता है। एकदम शांत भाव से उसकी पहुंच में आने वाला हर धागा तुरंत निष्क्रिय हो जाता है। एक ही सहज गति से वह असली लोअमून 5 को हरा देता है। दूसरी ओर शानोबू दानव की बहन का सामना करती है। एक सुखद मुस्कान के साथ वो दानव से उसके शिकारों के बारे में पूछताछ करती है, इससे पहले कि वह अपनी अनूठी युद्ध शैली कीट श्वास का खुलासा करे। दानव को पराजित करने में असमर्थ वह अपने विषयुक्त ब्लेड को उसके शरीर में घोंप देती है, जिससे उसे घातक खुराक मिलती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे जैसे रुई का जीवन समाप्त होता है, उसकी मानवीय यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि वह एक बीमार बच्चा था जिसे मनुष्य ने दानव बना दिया था। उसे याद आता है कि उसने एक गलतफहमी में अपने माता पिता को मार डाला था और उसे बहुत देर बाद एहसास हुआ कि वे उसके कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए उसके साथ मरना चाहते थे। उसका पूरा हिंसक अस्तित्व उस बंधन को फिर से बनाने का एक हताश, असफल प्रयास था जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया था। तानेरो को रुई के विघटित होते शरीर से निकलने वाले अपार दुख का एहसास होता है और वह करुणा के भाव से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। वह इस कृत्य को निर्ममता से खारिज करते हुए कहता है कि राक्षसों पर दया नहीं करनी चाहिए। ग्रेटर देन अपनी सहानुभूति व्यर्थ मत करो। वह एक राक्षस था। तभी शोबू आता है और नेजुको को देखते ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए गिल्लू उसकी रक्षा करता है, जो दानव संहार कोर के नियमों का सीधा उल्लंघन है। वह तानेरो को अपनी बहन को पकड़कर भागने का निर्देश देता है। पीछा शुरू होता है, लेकिन तानेरो को एक अन्य संहारक कैनोसुई रोक लेती है जब वह नेजुको को मारने की तैयारी कर रही होती है। मुख्यालय से एक जरूरी संदेश लेकर आता है। तानेरो और नेजुको को हिरासत में लिया जाना है, मारा नहीं जाना है। युद्ध समाप्त होता है। काकुशी नामक एक बचाव दल घायलों की देखभाल करता है और क्षेत्र को सुरक्षित करता है। तानेरो को काबू में कर ले जाया जाता है। वह बाद में जागता है, बंधा हुआ और जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ, खुद को दानव संहार कोर के 9 सबसे शक्तिशाली तलवारबाजों के सामने पाता है। हाशिरा, भ्रमित और घायल, को सूचित किया जाता है कि उसे दानव संहार कोर मुख्यालय में मुकदमे के लिए लाया गया है। हाशिरा जरा भी समय बर्बाद नहीं करते। ज्वाला हाशिरा कियोजुरो रंगोकू ने तानेरो और उसकी दानव बहन दोनों के तत्काल निष्पादन की मांग की, ये घोषणा करते हुए कि एकोनी को शरण देना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ध्वनि हाशिरा ओजुई उसे एक भव्य तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव रखता है, जबकि पत्थर हाशिरा हिमा तानेरो के अस्तित्व पर शोक मनाती है। न्याय के बीच तानेरो केवल नेजुको को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी खोज अधूरी रह जाती है। चर्चा गिल्लू टोमिवा की ओर मुड़ जाती है, जिसने तानेरो की सहायता करके नियमों का उल्लंघन किया था। कीट हाशिरा शोबू को हस्तक्षेप करते हुए तानेरो की कहानी सुनना चाहता है। कुछ औषधीय पानी दिए जाने के बाद तानेरो बताता है कि नेजुको उसकी बहन है और 2 साल तक दानव रहने के बाद भी उसने कभी किसी इंसान को नहीं खाया है। उसकी बातों को उपहास और अविश्वास के साथ सुना जाता है। वह जोर देता है कि नेजुको मानवता की रक्षा के लिए स्लेयर्स के साथ लड़ सकती है। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब पवन हाशिरा सानी शिनाजुगावा नेजो का बक्सा लिए हुए प्रकट होता है। वह एक दयालु दानव के विचार का उपहास करता है और बिना किसी झिझक के अपनी तलवार बक्से में घुसा देता है। क्रोधित होकर तानेरो आगे बढ़ता है और एक आश्चर्यजनक चाल में सनामी पर जोरदार प्रहार करता है। लड़ाई बढ़ने से पहले ही हवेली के स्वामी के आगमन की घोषणा हो जाती है। सभी हाशिरा श्रद्धापूर्वक घुटने टेक देते हैं और तानेरो पहली बार दानव संहारक दल के नेता को देखता है। कागाया ओबुयोस्की अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। उन सबको इकट्ठा देखकर उनकी प्रसन्नता और प्रभावशाली शांति मुख्य मुद्दे को संबोधित करती है।
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तानेरो और नेजुको की स्थिति को मंजूरी दी है और हाशिरा से अपने निर्णय को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। अधिकांश हाशिरा इसका कड़ा विरोध करते हुए तर्क देते हैं कि दानव संहारक दल का मिशन बिना किसी अपवाद के सभी राक्षसों का नाश करना है। अपने निर्णय के समर्थन में गुरु पूर्व हाशिरा साकोंजी उरोकोडाकी का एक पत्र प्रस्तुत करते हैं। पत्र में विस्तार से बताया गया है कि कैसे नेजुको ने अपनी मानवीय समझ को बरकरार रखा है और भूख से पीड़ित होने पर भी लोगों को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया है। उरोकोडाकी, गिलुट टोयोका और स्वयं तानेरो कसम खाते हैं कि यदि नेजुको कभी किसी मनुष्य पर हमला करती है तो वे सेपुको आत्महत्या करेंगे। गुरु एक चौंकाने वाली बात भी बताते हैं। तानेरो का सामना मुजान के बुत्सुजी से हुआ है। इस खुलासे से हाशिरा में एक गहरा सदमा फैल जाता है, जो दानव नेता के इतने करीब कभी नहीं आए थे। अभी भी संशय में डूबे सोनामी अपनी बात साबित करने का फैसला करते हैं। वह अपनी बाह काटते हैं, खून को टपकने देते हैं ताकि नेजुको को लुभा सकें और उसे अपना असली रूप प्रकट करने के लिए उकसाते हैं। नेजुको अपनी सहज प्रवृत्ति से जूझती है। उसे उरोकोडाकी के मनुष्यों की रक्षा करने के शब्द याद आते हैं। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह सैन के खून को देखकर घृणा से अपना चेहरा फेर लेती है। सबूत मिल गया। नेजो के साथ निर्दोषता सिद्ध होने पर गुरु ने मुकदमा समाप्त कर दिया। उन्होंने तानेरो को निर्देश दिया कि वह 12 किजुकी में से किसी एक को हराकर अपनी और अपनी बहन की योग्यता साबित करे। इसके बाद काकुशी के सदस्य तानेरो और नेजो को शिनोबु कोको के निवास स्थान बटरफ्लाई मेंशन ले जाते हैं ताकि वे स्वस्थ हो सकें। वहां तानेरो की मुलाकात जेनित्सु और इनोसुक से होती है। जेनित्सु अपने इलाज को लेकर घबराया हुआ है, जबकि इनोसुक असामान्य रूप से शांत और उदास है क्योंकि युद्ध में उसके गले में चोट लग गई है। इस बीच गुरु हाशिरा के साथ अपनी बैठक जारी रखते हैं, राक्षसों के बढ़ते खतरे पर चर्चा करते हैं और अपने कुलीन योद्धाओं पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त करते हैं। बटरफ्लाई मेंशन में जीवन स्वस्थ होने की दिनचर्या में बदल जाता है। 2 सप्ताह बाद तांजी और इनोसुक पुनर्वास प्रशिक्षण शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। ग्रेटर देन क्षमा करें, हमें परेशान न करें। ग्रेटर देन कृपया मेरी मदद करें। ग्रेटर देन उनकी युद्ध क्षमताओं को बहाल करने के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रशिक्षण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी मसाज, औषधीय चाय के साथ रिफ्लेक्स ट्रेनिंग और कैना शोबु सुगुको के खिलाफ टैग गेम जैसा फुल बॉडी वर्कआउट। जेनित्सु अगले दिन उनसे जुड़ जाता है, लेकिन तीनों पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। वे पूरी तरह से निराश थे। वे किसी भी परीक्षा में कैनाओ को हरा नहीं पा रहे थे। अपमानजनक हार से इतना हताश हो गए कि जेनित्सु और एनोस्के ने प्रशिक्षण में भाग लेना छोड़ दिया। दृढ़ निश्चय के साथ तानेरो अकेले ही आगे बढ़ता रहा, लेकिन वह अपने और कैनाओ के बीच शक्ति के अंतर को समझ नहीं पा रहा था। इसका जवाब हवेली में मौजूद युवा सहायकों से मिला। हाशिरा और कैनाओ ने पूर्ण एकाग्रता श्वास में महारत हासिल कर ली थी और वे इसे दिन भर, यहाँ तक कि सोते समय भी सक्रिय रखते थे। ये तकनीक, जिसे निरंतर श्वास के नाम से जाना जाता है, उपयोगकर्ता की शक्ति और सहन शक्ति को बहुत बढ़ा देती है। एक नए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तानेरो निरंतर श्वास में महारत हासिल करने के लिए एक कठोर व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करता है। वह अपना दिन दौड़ने, ध्यान करने और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष लौकी पर फूंक मारने में बिताता है। उसके प्रशिक्षण के दौरान शोबू को उससे देखती है। वह तानेरो को राक्षसों के साथ मेलजोल करने के अपने सपने के बारे में बताती है, जो उसे अपनी दिवंगत बहन से विरासत में मिला था। हालांकि वह स्वीकार करती है कि उसकी बहन की मृत्यु का क्रोध अभी भी उसके भीतर सुलग रहा है। शोबो इस सपने को तानेरो को सौंप देती है, यह मानते हुए कि वह अपनी करुणा और दृढ़ संकल्प से इसे हासिल कर सकता है। उससे प्रेरित होकर नेजुको की रक्षा करने की इच्छा और शब्दों से प्रेरित होकर तानेरो अपना पूरा ध्यान और भी अधिक समर्पित कर देता है। पूर्ण एकाग्रता की महारत हासिल करने वाली उस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जो उसे हाशिरा के बराबर लाएगी, तानेरो लगातार कठोर प्रशिक्षण शुरू करता है और तितली हवेली की लड़कियों से कहता है कि अगर वह सोते समय तकनीक का उपयोग करना बंद कर दे तो उसे दंडित करें। इस प्रयास से उसकी सहन शक्ति चरम सीमा तक पहुंच जाती है, लेकिन उसकी क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है, जिससे वह अंततः चपलता अभ्यास में कानों के साथ कदम मिलाकर चलने में सक्षम हो जाता है। ग्रेटर देन देखो तो सही, मैं उससे ज्यादा पीछे नहीं हूँ। ग्रेटर देन इस बीच जेनितु और एनोस के प्रशिक्षण लेने से इनकार कर देते हैं। हतोत्साहित महसूस करते हुए शोबो उन्हें विपरीत मनोविज्ञान और प्रोत्साहन भरे शब्दों से प्रेरित करता है, जिससे दोनों नए जोश के साथ प्रशिक्षण में जुट जाते हैं।
एक फ्लैशबैक कैनाल के अतीत को उजागर करता है। एक बच्ची जिसे उसके माता पिता ने बेच दिया था, इतनी सदमे में थी कि वह निर्णय लेने में असमर्थ हो गई थी। उसे कूचो बहनों ने बचाया था और बड़ी बहन काना ने उसे एक सिक्का दिया ताकि वह अपने लिए निर्णय ले सके, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका दिल खिल उठेगा। वर्तमान में लौटते हुए तीनों हत्यारों का समूह पूरी तरह से स्वस्थ और अधिक शक्तिशाली हो चुका है। उनकी पुनर्निर्मित तलवारें आ जाती हैं। तलवार बनाने वाले कारीगर हागानुका और कानामोरेई द्वारा लाई गई तलवारें। हागन मिजुका अपनी तलवार टूटने से क्रोधित होकर गुस्से में आकर तानेरो पर हमला कर देता है। दूसरी ओर इनोसुक को अपनी नई दोहरी तलवारें मिलती हैं और वह तुरंत उन्हें एक पत्थर से तराशकर दांतेदार धार बना लेता है, जिससे कानामोरेई बेहद निराश हो जाता है। अपने नए कौशल के बल पर तानेरो अंततः कानो को रिफ्लेक्स ट्रेनिंग में हरा देता है और उसके चाय का प्याला छीनने से पहले ही उसे छीन लेता है। युद्ध के लिए योग्य घोषित होने पर वह शोबू से हिनानी कागुरा के बारे में पूछने का अवसर लेता है। शोबू ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह स्पष्ट करती है कि यह ज्वाला प्रजनन से अलग है और सुझाव देती है कि तानेरो को जवाब के लिए ज्वाला हाशिरा कियोजिरो रंगोकू से संपर्क करना चाहिए। जैसे ही तानेरो और उसके दोस्त अपनी अगली चाल की तैयारी करते हैं, अंधेरे में एक बड़ा खतरा प्रकट होता है। अपने आयामी किले में मानकिबुत्सुजी निचले चंद्रमाओं को बुलाता है। रूई की मृत्यु के बाद उनकी कमजोरी से क्रोधित होकर वह उनमें से प्रत्येक के मन को पढ़ता है, उनके भय और विश्वासघात को भांप लेता है और उन्हें एक एक करके मार डालता है, लगभग पूरी व्यवस्था को बेरहमी से नष्ट कर देता है। एकमात्र जीवित बचा हुआ एनमू है, जो निचले रैंक का एक सदस्य है, जो दूसरों के दर्द में एक क्रूर आनंद और अटूट वफादारी प्रदर्शित करता है। प्रभावित होकर मनुष्य उसे और अधिक अधिकार देता है। रक्त के प्रभाव से वह और भी शक्तिशाली खतरे में बदल जाता है। उसे एक नया मिशन मिलता है, ज्वाला हाशुरा और हनाफुरा झुमके वाले स्लेयर को मारना। तितली हवेली में एक कोवा तानेरो, जेनित्सु और इनोस्के के अगले मिशन की घोषणा करता है, अनंत ट्रेन की जांच करना, जहां 40 से अधिक लोग गायब हो गए हैं। उन्हें मौके पर रंगोकू से मिलना है। जाने से पहले तानेरो योई और कानाओ को अलविदा कहता है। एक निर्णायक क्षण में वह कानाओ का सिक्का लेता है और उसे उछालता है, ये कहते हुए कि अगर यह हेड पर गिरता है तो वह अपने दिल की आवाज सुनने लगेगी। परिणाम हेड आता है। ग्रेटर देन याद रखें, दिल ही लोगों को चलाता है। ग्रेटर देन तानेरो के जाने पर कानाओ चुप रह जाती है। वह स्पष्ट रूप से हिल जाती है क्योंकि तानेरो उसे अपने भविष्य के लिए एक नई संभावना के साथ छोड़ जाता है। तीनों स्टेशन पहुंचते हैं और इनोस्के द्वारा ट्रेन को जीवित प्राणी समझने के कारण पुलिस के साथ एक हास्यास्पद मुठभेड़ के बाद वे चलती हुई भाप इंजन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। तानेरो से मुलाकात से पहले ज्वाला हाशिरा कियोजिरो रंगोकू अनंत ट्रेन से जुड़ी अजीब घटनाओं की जांच में जुट चुका था। उसकी जांच उसे एक दानव तक ले जाती है जिसे वह जानता है। रेंगोकू उस स्लेशर की तलाश में निकलता है जो इलाके में आतंक मचा रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात स्टेशन पर बेंटो बेचने वाली एक दादी और उनकी पोती फुकू से होती है और वह उनकी रक्षा करता है। रेंगोकू को पता चलता है कि अनंत ट्रेन एक रखरखाव शेड में है और वह वहां जाता है जहां उसे स्लेशर एक मजदूर को बंधक बनाए हुए मिलता है। अत्यंत तेज गति वाला वह दानव बंधक को ढाल बनाने की कोशिश करता है और रेंगोकू का ध्यान भटकाने के लिए बेंटो बेचने वालों पर हमला करने की धमकी देता है। लेकिन हाशिरा की गति बेजोड़ है। वह बंधक को बचाता है और स्टेशन पर ही दानव को रोक लेता है। फुकू और उसकी दादी को अपनी ज्वाला प्रवेश करने वाली प्रथम शैली अज्ञानी अग्नि के एक ही प्रहार से बचाता है। वह स्लेशर को हरा देता है। दादी बताती है कि 20 साल पहले रेंगोकू के पिता ने उन्हें उसी स्थान पर बचाया था। रेंगोकू को एहसास होता है कि स्लेशर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था और अनंत ट्रेन में ही एक कहीं अधिक शक्तिशाली दानव छिपा हुआ है। अगले दिन वही युद्ध के लिए तैयार होकर ट्रेन में सवार होता है और वहां उससे तानेरो, जेनित्सु और इनोसुक मिलते हैं जो पहले से ही उसके बेंटो को बड़े उत्साह से खा रहे होते हैं। वह उन्हें मिशन के बारे में संक्षेप में बताता है। बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब डिब्बे में एक राक्षस प्रकट होता है। आश्चर्यजनक गति से रंगोकू ज्वाला श्वास के पहले रूप अज्ञात अग्नि का उपयोग करके उसे नष्ट कर देता है। कुछ ही क्षण बाद एक और दानव हमला करता है और हाशिरा उसे भी उतनी ही आसानी से हरा देता है, जिससे तीनों उसकी शक्ति से चकित रह जाते हैं। हालांकि ये शांति एक जाल है। जब वे एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो हत्यारा एक गहरी अपूरणीय नींद में सो जाते हैं। एक अन्य डिब्बे में निम्न श्रेणी का दानव एनमू अपने मानव साथियों को स्वप्न देखने वालों के दिमाग में प्रवेश करने का निर्देश देता है।
विशेष रस्सियों का उपयोग करके वे हत्यारों से एक ही लक्ष्य के साथ जुड़ते हैं, उनके आध्यात्मिक मूल को खोजकर नष्ट करना, उन्हें खोखला बना देना। जब हत्यारा अपने सुखद रक्त में फंसा होता है तो उसे एहसास होता है कि अपने परिवार के साथ यह पुनर्मिलन वास्तविक नहीं है। हृदय विदारित होकर वह अपने प्रियजनों को अलविदा कहता है, ये जानते हुए कि उसे वास्तविकता में लौटना होगा और लड़ना होगा। अपने सपने में बर्फ में दौड़ते हुए वह एक निकास की तलाश करता है। तभी उसके पिता का एक दर्शन उसे एक ट्रेन का रास्ता दिखाता है। वह देखता है कि उसके दोस्त अभी भी सो रहे हैं, रस्सियों से अन्य यात्रियों से जुड़े हुए हैं। दुश्मन की योजना को समझते हुए वह नेजुको को रस्सियों को जलाने का आदेश देता है ताकि बाकी लोग मुक्त हो सकें। मानव सहयोगी अपने सपनों में लौटने के लिए बेताब होकर वे हमला करते हैं, लेकिन तानेरो उन्हें मारे बिना ही निष्क्रिय कर देता है। ये समझते हुए कि वे भी पीड़ित हैं, वह ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और हार मानने से इनकार कर देता है। एनमो उसे उसके परिवार द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने के दृश्य दिखाकर सताता है। फिर भी तानेरो जलश्वास की 10वीं शक्ति का प्रयोग करके राक्षस को परास्त कर देता है। हालांकि ये जीत एक भ्रम है। वह सिर्फ ट्रेन में नहीं है, वह स्वयं ट्रेन है। उसका शरीर हर डिब्बे से जुड़ गया है, जिससे 200 यात्री बंधक और भोजन बन गए हैं। मांस के तंतु हर जगह फूट पड़ते हैं और सोते हुए निर्दोषों की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही तानेरो पर हमला होता है, उसके साथी जाग जाते हैं। नाजो मनुष्यों की रक्षा के लिए तुरंत हरकत में आता है। जेनित्सु नींद में चलने की अवस्था में लड़ता है और इनोसुक भयंकर रूप से आगे बढ़ता है। वह अपनी पशु श्वास शक्ति का उपयोग करके राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। इनोसुक ट्रेन के आगे इंजन रूम में एनमू की कमजोरी का पता लगा लेता है। रेन गोकू घायल तानेरो को अपनी सांसों का इस्तेमाल करके खून बहना रोकने का निर्देश देता है, जिससे पुष्टि होती है कि सभी 200 यात्री बच गए हैं। एमो का शरीर बिखरने लगता है और वह अपनी हार पर विलाप करता है, लेकिन शांति भंग हो जाती है। एक शक्तिशाली उपस्थिति के आगमन और सभी की रक्षा करने के लिए रंगोकू को सच्चा विजेता घोषित करने के साथ ही क्योजिरो रंगोकू अपनी विरासत सौंप देता है। वह तानेरो को अपने घर जाकर भाई के बारे में रिकॉर्ड खोजने का निर्देश देता है और नाजुको को दानव संहारक के रूप में स्वीकार करता है। दिलों में जोश भरने की अंतिम सलाह के साथ क्योजिरो रंगोकू एक शांत मुस्कान के साथ दुनिया से विदा हो जाता है। जैसे ही अन्य हाशिराओं को उसके पतन की खबर मिलती है, तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुक अपने नुकसान पर शोक मनाने लगते हैं। अकाजा मुजान को रिपोर्ट करता है, जो उसे गुस्से से फटकार लगाता है। दानव राजा के लिए एक हाशिरा को हराना कुछ भी नहीं है। वह कोर के पूर्ण विनाश की मांग करता है। मुजान अकाजा को एक साधारण संहारक से घायल होने और मौके पर ही अन्य 3 को खत्म करने में विफल रहने के लिए अपमानित करता है। ग्रेटर देन इस बीच 3 अन्य दानव संहारक इस मुठभेड़ में बच गए। जब तुम्हारे पास मौका था तो तुमने उन्हें क्यों नहीं मारा? अपर मून 3 को अपमानित करते हुए 4 महीने बीत जाते हैं। अभी भी ठीक हो रहे तानेरो हाशुरा के अंतिम संदेश देने के लिए रंगोकू के कौवे का पीछा करते हुए अपने परिवार के घर जाता है। वहां उसकी मुलाकात छोटे भाई सेनुरो से होती है, लेकिन उसका सामना उनके पिता शिंजुरो से होता है। नशे में धुत और कड़वे भाव से भरा हुआ वह अपने ही बेटे की याद का अपमान करता है, जब तक कि उसकी नजर तानेरो पर नहीं पड़ती। एस्कान की बालियां छीनकर शिनेजुरो पर धूप सेंकने का आरोप लगाता है, जो सभी श्वास शैलियों में सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली शैली है। गुस्से में आकर शिनेजुरो हमला करता है, लेकिन तानेरो उसे लात मारकर गिरा देता है। सेनरो तानेरो को धन्यवाद देता है और उसे ज्वाला हाशिरा के अभिलेख दिखाता है, इस उम्मीद में कि उसे धूप सेंकने के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि महत्वपूर्ण पृष्ठ नष्ट हो चुके हैं। संजेरो स्वीकार करता है कि वह तलवारबाज का मार्ग नहीं अपनाएगा और तानेरो को सुरक्षा के प्रतीक के रूप में क्योजिरो का तलवार कवच देता है। जाने से पहले तानेरो क्योजिरो को सौंप देता है का सरल संदेश अपने पिता से, कृपया अपना ख्याल रखना। महीनों के प्रशिक्षण और एकल मिशनों के बाद स्लेयर की दिनचर्या में अचानक तेनिन उसुजुई ध्वनि हाशिरा के आगमन से हलचल मच जाती है। वह जबरदस्ती आओई को एक मिशन पर भर्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तानेरो, जेनित्सु और इनोसुक हस्तक्षेप करते हुए उसकी जगह जाने की पेशकश करते हैं। उसुजुई मान जाता है और उन्हें मनोरंजन क्षेत्र की ओर ले जाता है, जो एक चकाचौंध भरा और खतरनाक स्थान है जहां एक दानव छिपा हुआ है। मनोरंजन क्षेत्र के रास्ते में तेनिन उसुजुई अपने नियम बताता है। वह खुद को चकाचौंध का देवता घोषित करता है और तानेरो, जेनित्सु और इनोसुक से पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता है, जिन्हें वह तुच्छ समझता है। योशिवारा पहुंचने पर उन्हें विलासिता और वासना की एक ऐसी दुनिया मिलती है जो रात में चमकती है,
एक दानव के छिपने के लिए एकदम सही वातावरण। उसुजुई बताता है कि उसकी 3 पत्नियां कुनोइची, जो कॉर्टिसन्स बनकर घुसपैठ कर चुकी हैं, ने रिपोर्ट भेजना बंद कर दिया है और उनका मिशन उन्हें ढूंढना और जानकारी इकट्ठा करना है। ऐसा करने के लिए तीनों को बेहद खराब मेकअप वाली लड़कियों के रूप में भेस बदलकर 3 संदिग्ध घरों, टोकिटो घर, ओएटो घर और कियोको घर में घुसपैठ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तंजीरो, जो अब सुमियो है, को टोकितो घर में स्वीकार कर लिया जाता है। ओसुक, जो इनोको के रूप में है, अपने मजबूत शरीर से ओजीमोटो हाउस की मालकिन को प्रभावित करता है और उसे भी भर्ती कर लिया जाता है। केवल जेनित्सु जिको ही बचता है, जिसे उसुजुई के बहुत आग्रह के बाद अंततः कियोको घर में ले जाया जाता है। घरों के अंदर वे अपनी जांच शुरू करते हैं। तंजीरो को पता चलता है कि उसुजुई की पत्नियों में से एक, सुमा, टोकितो घर से गायब हो गई है। उस पर ओइमोतो घर में भाग जाने का संदेह है। ओसुक की तेज सुनने की क्षमता उसे उसुजुई की एक अन्य पत्नी माकियो के कमरे में एक राक्षसी उपस्थिति का एहसास कराती है। वह संघर्ष की आवाजें सुनता है और समझ जाता है कि उसे बंदी बनाया गया है। किलगोकू घर में जेनित्सु की अलौकिक शक्ति उसे एक टूटे फूटे कमरे में ले जाती है जहां एक छोटी लड़की रो रही है। उसका सामना सबसे प्रसिद्ध ओइरोन वारहाइम से होता है। उसकी आवाज इतनी असामान्य रूप से शांत और भयावह थी कि जेनित्सु जम गया, ये समझते हुए कि वह एक उच्च श्रेणी के दानव के सामने है। भयभीत होते हुए भी वह लड़की की रक्षा के लिए उसका सामना करता है, लेकिन उसे बेरहमी से मारा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। इसी बीच इनोसुक छत से नीचे उतरकर उस दानव का पीछा करता है जिसका उसे आभास हुआ था। वह प्राणी फुर्तीला और पतला दीवारों के आर पार भाग जाता है और इनोस के भीड़ में उसे देख नहीं पाती। हताश होकर एक फ्लैशबैक सच्चाई का खुलासा करता है। वारबेही में डाकी है अपर मून 6। कियोको घर की पूर्व मालकिन ने उसके असली रूप का सामना किया था और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मुजान उसकी याद में प्रकट होता है, डाकी की ताकत और 7 हाशिराओं को पहले ही मार गिराने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। वर्तमान में डाकी को एहसास होता है कि जेनित्सु एक आम नागरिक नहीं है। हमले के बाद अन्य लड़कियां जेनित्सु की देखभाल करती हैं, जो भ्रमित अवस्था में उठता है। वे उसके साहस के लिए उसे धन्यवाद देती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वे किस खतरे का सामना कर रही हैं। टोकितो घर में जेनित्सु गायब हो गया है। साउंड हाशिरा तांगेन उजुई को ये सूचना मिलती है और वह इसे भागने की घटना मानकर खारिज कर देता है, लेकिन वह जानता है कि मामला कहीं अधिक गंभीर है। वह तानेरो और इनोसुक को इकट्ठा करता है, जेनित्सु के गायब होने का खुलासा करता है और उन्हें वहां से जाने का आदेश देता है। उजुई का मानना है कि वह दानव एक अपर मून है, जो निचले दर्जे के हथियारों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तानेरो और इनोस के मिशन छोड़ने से इनकार कर देते हैं। तानेरो का अनुमान है कि दानव किसी एक घर के अंदर से ही काम करता होगा और अपने शिकारों को बिना किसी निशान के अगवा करने के लिए किसी गुप्त मार्ग का उपयोग करता होगा। बंदी अभी भी जीवित है ऐसा माना जाता है। इनोसके उसुजु के बलवान चूहों की मदद से अपनी तलवारें वापस ले लेता है। वहीं तानेरो कोअतु को विदाई देता है, जो अगले दिन जिले को छोड़ने की अपनी खुशी साझा करती है। लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है, उस पर एक साया पड़ जाता है। हवा में एक हल्की मीठी सुगंध फैल जाती है, एक दानव की गंध। तानेरो वापस भागता है और देखता है कि कात्सु खूबसूरत और भयानक ओरोन वारबीहिमिया के जाल में फंस गई है, जो अपर मून 6 डाकी के रूप में अपना असली रूप प्रकट करती है। उसका हथियार उसकी अपनी ओबी है, जो अविश्वसनीय गति से हमला करती है और किनातु को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेती है। तानेरो ऊन को बचाने की कोशिश में जलश्वास का उपयोग करके हमला करता है, लेकिन उसके वार बेअसर होते हैं। उसे एहसास होता है कि अपर मून का सामना करने के लिए उसके पास हिनामी कागुरा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तानेरो दानव के मुख्य शरीर का सामना कर रहा होता है, तब तेंगिन उसुजुई अपनी पत्नियों में से एक हिनात्सुरु को ढूंढ लेता है। उसे जहर दिया गया है, लेकिन वह जहर का मिश्रण करने और उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने से पहले एक महत्वपूर्ण सुराग देने में कामयाब हो जाती है। युद्ध की आवाजों से निर्देशित होकर हाशिरा जमीन तोड़कर नीचे गिरता है, जिससे शहर के नीचे एक गुप्त भूमिगत गुफा का पता चलता है। नीचे इनोसुक सजीव ओबी के खिलाफ एक हताश लड़ाई लड़ रही है। एक व्यक्ति बंदी बनाए गए मनुष्यों के भोजन भंडार की रखवाली कर रहा है। जैसे ही वह गिरने वाला होता है, जेनित्सु, जो अभी भी बेहोश है, प्रकट होता है और एक विनाशकारी वज्रपात करता है। कुछ ही समय बाद उजुई की अन्य 2 पत्नियां माकियो और सुमा बंदियों की रक्षा के लिए लड़ाई में शामिल हो जाती हैं। अंत में स्वयं ध्वनि हाशिरा आता है और उसकी उपस्थिति तुरंत युद्ध का रुख बदल देती है।
सतह पर डाकी के विरुद्ध तानेरो की लड़ाई तेज हो जाती है। वह हिनुकामी कागुरा शैली में आ जाता है और उसकी चालें तेज और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। उग्र सूर्य ग्रेटर देन यह नई शैली ऊपरी चंद्रमा को आश्चर्यचकित कर देती है, लेकिन अत्यधिक तनाव तानेरो के शरीर को उसकी सीमा तक धकेल देता है। अपनी थकान के बावजूद वह अपने दृढ़ संकल्प को बनाए रखता है, जीतने और सभी की रक्षा करने के लिए दृढ़ निश्चयी है। तानेरो हताश हमलावर बलों ऊपरी चंद्रमा रणनीति बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। डॉकी अपने बिखरे हुए ओबीस को याद करती है, उन्हें अपने शरीर में पुनः समाहित कर लेती है और एक भयानक परिवर्तन से गुजरती है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसकी शक्ति चरमरा जाती है, जिससे उसका कुंठा बाहर निकल आता है। डाकी आसपास के जिले पर हमला करती है, इमारतों को नष्ट करती है और निर्दोष नागरिकों को मार डालती है। इस निरर्थक नरसंहार से तानेरो के भीतर एक निर्मम क्रोध भड़क उठता है। क्रोध से प्रेरित होकर वह अपने शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेल देता है। उसके मन में एक अजीब वंशानुगत स्मृति कौंधती है, मनुष्य की अपनी कोशिकाओं से एक तलवारबाज की स्मृति जिसने कभी दानव राजा को घेर लिया था। यह कोशिकीय स्मृति तानेरो को शक्ति प्रदान करती है और उसकी गति और शक्ति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाती है। वह डाकी की प्रतिक्रिया से भी तेज गति से आगे बढ़ता है, उसके ओबीस को जकड़ लेता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। लेकिन जैसे ही वह अंतिम प्रहार करने वाला होता है, अत्यधिक दबाव के कारण उसका शरीर जवाब दे देता है। जैसे ही डाकी गिरे हुए तानेरो के करीब पहुंचती है, उसके बक्से का दरवाजा खुल जाता है। नेजो बाहर निकलती है, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। उसका शरीर परिपक्व हो चुका है। उसके सिर से एक सींग उगाता है और उसकी त्वचा पर लता जैसे निशान बन जाते हैं। वो पल भर में अपना एक अंग पुनर्जीवित कर लेती है और उसकी शक्ति अब एक उच्च श्रेणी के चंद्रमा के बराबर हो जाती है। भयंकर दहाड़ के साथ वह एक विनाशकारी लात मारती है। राक्षस बनाम राक्षस की लड़ाई शुरू होती है। नेजुको का रूपांतरण अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसका खून डाकी पर गिरता है और भयंकर ज्वाला में तब्दील हो जाता है, जो केवल राक्षस के शरीर को जलाती है, जिससे उसका पुनर्जीवन धीमा हो जाता है। तानेरो अपनी बहन को रोकने के लिए बेताब होकर संघर्ष करता है, जो अपना आपा खो चुकी है। एक क्षण के लिए उसे होश आता है और वह अपनी माँ की लोरी याद करके गाने लगता है। धुन नेजुको को शांत कर देती है, जो रोते हुए सो जाती है और अपने शिशु रूप में लौट आती है। जैसे ही तानेरो उसे सुलाने में कामयाब होता है, तानगेन उजुई पलक झपकते ही प्रकट होता है और एक ही वार में डाकी को हरा देता है। लेकिन राक्षसी नष्ट नहीं होती। इसके बजाय उसका सिर कटा शरीर रोने लगता है और उसकी पीठ से एक दूसरा कंकालनुमा आकृति बुटारो, उसका बड़ा भाई और अपर मूंछेह का असली दूसरा आधा हिस्सा प्रकट होता है। वह जल्दी से डाकी का सिर फिर से जोड़ देता है और हाशिरा का सामना करता है। जुतारो अपने ही खून से बनी दरांती से हमला करता है, जिससे पता चलता है कि उसकी तलवारों में घातक जहर है। इनोसुके और जेनित्सु सहायता के लिए आते हैं, लेकिन लड़ाई पूरी तरह बदल चुकी है। उजुई का सामना अब दो ऐसे राक्षसों से है जो एक ही रैंक के हैं और जहर उसके शरीर में फैल चुका है। जहर से प्रभावित होने के बावजूद उजुई अपने शिनोबी कौशल का प्रयोग करता है। गुतारो जानता है कि उसके पास इन प्रभावों का सामना करने का अनुभव तो है, लेकिन ये बस समय की बात है। वार पलटवार के बीच उजुई अपने शिनोबी कबीले के अतीत और अपने भाई बहनों के खोने का खुलासा करता है, जिसने उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। लड़ाई भयंकर है, लेकिन उजुई नुकसान में है। स्थिति तब बदल जाती है जब उसकी पत्नी हिनातु युद्ध में शामिल हो जाती है। हिनातु विस्टेरिया के अर्क से युक्त कुनाई की बौछार करती है, जिससे गुतारो एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर उजुई आगे बढ़ता है, लेकिन डाकी अपने भाई की रक्षा के लिए बीच में आ जाती है। तानेरो, इनोसुके और जेनित्सु डाकी से लड़ने के लिए फिर से संगठित होते हैं, जबकि उजुई गुतारो पर ध्यान केंद्रित करता है। तभी हाशिरा को सच्चाई का पता चलता है। जीतने के लिए उन्हें दोनों भाई बहनों को एक ही समय में मारना होगा। रणनीति स्पष्ट है, लेकिन राक्षसों ने पहले ही अनगिनत हत्यारों को मार डाला है, जिनमें हाशिरा भी शामिल है, जो इस रहस्य को उजागर करने में विफल रहा। ये लड़ाई समय के साथ एक दौड़ बन जाती है, क्योंकि हत्यारे भाई बहनों के निरंतर आक्रमण से बचते हुए दोहरे हमले को समन्वित करने का प्रयास करते हैं। विस्टेरिया के जहर से हुआ पक्षाघात अल्पकालिक होता है। गुटारो ठीक हो जाता है और एक विनाशकारी हमला करता है और हिनात्सुरु को अपने रक्त से जकड़ लेता है। दानव कला की पट्टियां। जैसे जैसे तानेरो की शक्ति कम होने लगती है, वह जल श्वास और हिनामी कागुरा को मिलाकर एक मिश्रित शैली बनाता है, जो उसे पट्टियों को चीरकर उजुई की पत्नी को बचाने की शक्ति और सहन शक्ति प्रदान करती है।
रणनीति तय होने के बाद ज़ेनित्सु अपनी अधिकतम गति का उपयोग करके डाकी तक रास्ता बनाता है, जबकि तानेरो उसका साथ देता है। इनोसुके अपने नुकीले ब्लेडों से सीधा हमला करता है और जो असंभव लग रहा था उसे कर दिखाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सिर दोबारा न जुड़ जाए, इनोसुके उसे पकड़कर भागता है, लेकिन ये जीत केवल एक पल के लिए ही टिकती है। उतारो चुपचाप उसके पीछे प्रकट होता है और दरांती से उसकी छाती में वार करता है। उसी समय उज़ुई एक हाथ कटकर गिर जाता है और ज़ामित्सु ढहती इमारत के मलबे के नीचे दब जाता है। पलक झपकते ही स्थिति एक आपदा में बदल जाती है। जमीन पर और मौत के कगार पर तानेरो का सामना गुटारो से होता है, जो उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है और उसे दानव बनाने का प्रस्ताव देता है। हार मानने का नाटक करते हुए तानेरो अचानक हमला करता है और सिर से टक्कर मारकर जहरीली कुनाई गुटारो की गर्दन में घुसा देता है। जहर से गुटारो एक पल के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे उन्हें वह मौका मिल जाता है जिसका वे सभी इंतजार कर रहे थे। मलबे से ज़ेनित्सु भगवान की गति से गुरगारो इदाकी की गर्दन पर वार करता है। हालांकि उसकी तलवार इतनी मजबूत नहीं है कि गर्दन को काट सके, लेकिन वह अकेला नहीं है। इनोसुके उसकी मदद के लिए कूद पड़ता है और अपनी धारदार तलवारों को दूसरी तरफ से दानव की गर्दन में घुसा देता है और दोनों मिलकर उसे चीरने लगते हैं। इसी बीच तांगानोज़ोई उठ खड़ा होता है। वह मरा नहीं था, उसने अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके अपने दिल की धड़कन रोक दी थी और जहर को फैलने से रोक दिया था। अपनी संगीतमय तकनीक पूरी कर लेने के बाद वह अब गुरगारोई के हमलों को समझ सकता है और हर वार को सटीकता से चकमा दे सकता है। गुरगारोई तानेरो के लिए रास्ता साफ करता है, जो अपनी बची हुई सारी ताकत एक ही वार में लगा देता है। एक आखिरी और एक साथ किए गए प्रयास से गुरगारोई की तलवारें दोनों दानवों को एक साथ चीर देती हैं और उन्हें एक ही समय में हरा देती हैं। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना सकें, गुरगारोई एक चेतावनी भरी चीख मारता है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। गुरगारोई का शरीर खून की लपटों के तूफान में फट जाता है और आसपास की हर चीज तबाह हो जाती है। तांजीरो को नजो बचाती है, जो अपनी रक्त दानव कला का उपयोग करके उसके और उसके साथियों के शरीर से जहर को जला देती है, जिससे इनोसुके और उसुजुई निश्चित मृत्यु से बच जाते हैं। विनाश के बीच तांजीरो को बुतारो और डाकिया के सिर क्षत विक्षत होते हुए दिखाई देते हैं, जब वे एक दूसरे पर कड़वे आरोप लगा रहे होते हैं। उन्हें रोकते हुए उन्हें याद दिलाया जाता है कि अंत में उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। बुटारो की यादें उसके मानव रूप में बीते अतीत को उजागर करती हैं। वह और उसकी बहनों में मनोरंजन क्षेत्र की गरीबी में पैदा हुए थे। कुरूप और तिरस्कृत होने के बावजूद वह अपनी बहन की सुंदरता की रक्षा के लिए एक हिंसक ऋण वसूलीकर्ता बन गया। लेकिन जब उमे को एक समुराई ने मार डाला तो बुटारो की प्रतिशोध की प्यास उसे मृत्यु के कगार पर ले आई। तभी एक उच्च चंद्रमा ने उन्हें पाया और उन्हें दानवों के रूप में एक नया जीवन प्रदान किया। परलोक में बुटारो अपनी बहन को दूर धकेलने की कोशिश करता है ताकि वह प्रकाश पा सके, लेकिन उमे उसे छोड़ने से इनकार कर देती है और दोनों एक साथ अंधेरे में चले जाते हैं। वर्तमान में वापस सर्प हाशिरा एगोरो आता है और उज़ुई की जीत की आलोचना करता है। हाशिरा अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करता है, लेकिन तानेरो की भविष्य के स्तंभ के रूप में क्षमता की ओर इशारा करता है। एक सदी में पहली बार एक उच्च चंद्रमा की हार की खबर कगाया ओबुयाशिकी तक पहुंचती है, जो इसे भाग्य के पलटने का संकेत मानता है। जीत की गूंज सुनाई देती है और अनंत महल में ऊपरी चंद्रमाओं को बुलाया जाता है। अकाजा, डोमा, कोकुशिबो, बुयोको और हानतेनु अनंत महल में मिलते हैं, जहां उनके बीच तनाव बढ़ जाता है। स्पष्ट रूप से बुएतारो की हार पर वह व्यक्ति क्रोधित दिखाई देता है और अपनी गतिरोध पर असंतोष व्यक्त करता है। फिर वह नई खोजी गई जानकारी के आधार पर बुयोको और हानतेनु को एक नए मिशन पर भेजता है। 2 महीने बाद तानेरो अंततः कोमा से जागता है। उसे पता चलता है कि ज़ेनित्सु, इनोसुके और तानगेन उसुजुई पहले ही ठीक हो चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि उसकी तलवार अभी भी क्षतिग्रस्त है और उसे बनाने वाला तलवारकार हागामिया गायब हो गया है। इस गतिरोध को हल करने के लिए तानेरो को गुप्त तलवारकार गांव जाने की अनुमति दी जाती है। एक जटिल यात्रा के बाद आंखों पर पट्टी बांधकर और गांव के स्थान को गुप्त रखने के लिए कानों में प्लग लगाकर वह अंततः पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात हाशिरा मित्सुरी क्रोजी और साथी स्लेयर गैन्या शिनाजुगावा से होती है। मित्सुरी उसे प्रोत्साहित करती है और गांव में छिपे एक गुप्त हथियार का जिक्र करती है जो उसे और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। उत्सुक होकर तानेरो खोजबीन शुरू करता है और उसकी खोज उसे एक खुले मैदान में ले जाती है, जहां उसे रहस्यमयी हाशिरा मुइचिरो टोकिटो मिलती है और उसके पीछे एक युद्ध प्रशिक्षण गुड़िया खड़ी है जिसे तानेरो एक पुरानी याद से पहचानता है।
मोइचिरो टोकिटो एक युवा तलवारबाज कोटेत्सु से चाबी छीनने के लिए मजबूर कर रहा है। टोकिटो उस पर उपहास करता है। तलवारबाज के महत्व पर जोर देते हुए कोटेत्सु का दावा है कि केवल वध करने वाले ही जीवन बचाते हैं। तानेरो बीच में आकर कोटेत्सु और योद्धाओं और कारीगरों के बीच गठबंधन का बचाव करता है, लेकिन हाशिरा उसकी बात अनसुनी कर देता है। चाबी की मदद से टोकिटो एक प्राचीन प्रशिक्षण गुड़िया योरिसी टाइप 0 को सक्रिय करता है। कोटेत्सु बताता है कि 6 भुजाओं वाली यह स्वचालित मशीन सांगोकू युग के एक महान तलवारबाज के मॉडल पर आधारित है और इसकी तकनीक इतनी उन्नत है कि टूटने पर इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। तलवारबाज की छवि तानेरो के मन में एक स्मृति जागृत करती है, जिसे कोटेत्सु अपने पूर्वजों से विरासत में मिली स्मृति मानता है। टोकिटो गुड़िया के विरुद्ध प्रशिक्षण लेता है, उसकी एक भुजा तोड़ देता है और एक तलवार भी तोड़ देता है। वह बची हुई तलवार अपने पास रख लेता है और क्षतिग्रस्त मशीन को फेंक देता है। निराश कोटेत्सु तानेरो से प्रेरित होता है और गुड़िया का उपयोग उसे प्रशिक्षित करने के लिए करने का निर्णय लेता है। चीखना प्रशिक्षण बहुत कठोर होता है, जिससे तानेरो थकावट की कगार पर पहुंच जाता है। बिना भोजन और पानी के वह लगभग गिर पड़ता है, लेकिन एक क्षण के लिए होश में आने पर उसकी सूंघने की शक्ति विकसित हो जाती है। अब वह हमले होने से पहले ही उन्हें भांप सकता है। उसकी यह अनुभूति शुरुआती संकेत से भी तेज है। कोटेत्सु द्वारा बिना हिचकिचाए प्रोत्साहित किए जाने पर तानेरो अपना काम पूरा करता है। एक आखिरी जोरदार प्रहार से गुड़िया चकनाचूर हो गई। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि ऑटोमेटन के ढांचे के अंदर 300 साल से भी अधिक पुरानी तलवार मिली। तलवार की खोज ने एक अप्रत्याशित व्यक्ति हागा नाजुका का ध्यान आकर्षित किया। उसने जंग लगी तलवार को पकड़ लिया और अपने साथी तलवारकार कानामोरेई द्वारा रोके जाने के बाद यह पता चला कि हागा नाजुका तानेरो के लिए एक मजबूत तलवार बनाने के लिए पहाड़ों में प्रशिक्षण ले रहा था। उसने 3 दिन और 3 रातों में एक गुप्त पॉलिशिंग तकनीक से प्राचीन हथियार को पुनर्स्थापित करने का वादा किया। गांव का एक हिस्सा तब बिखर गया जब 2 उच्च चंद्र दानव बुयोको और हेनु इलाके में घुसपैठ कर गए। एक कमरे के अंदर तानेरो और टोकिटो ने हेनु की उपस्थिति को महसूस किया। टोकिटो तेजी से आगे बढ़ा और दानव पर प्रहार किया, लेकिन हेनु मरा नहीं। इसके बजाय उसका शरीर 2 युवा अधिक शक्तिशाली प्राणियों में विभाजित हो गया। क्रोध की अभिव्यक्ति सेको और आनंद की अभिव्यक्ति कुराको। लड़ाई तेज हो गई। काको एक पंखे का इस्तेमाल करके टोकिटो को दूर फेंक देता है, जबकि सेकितो एक बिजली के डंडे से तानेरो को लकवाग्रस्त कर देता है। गैन्या प्रकट होता है और रात के तीर और बंदूक से राक्षसों पर गोली चलाता है, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। हालांकि इस हमले से वे फिर से 2 भागों में बंट जाते हैं। 4 अलग अलग राक्षस मुख्य युद्ध क्षेत्र से दूर टोकिटो को बुयोको कोटेत्सु पर हमला करने की तैयारी करते हुए दिखाई देती है। तानेरो को याद करते हुए मदद करने के बारे में उनके शब्द दूसरों की मदद करना अंततः स्वयं की मदद करने जैसा है। हाशिरा युवा तलवार बनाने वाले की रक्षा करने का निर्णय लेता है और गांव के मुखिया की रक्षा करने के अपने मिशन को स्थगित कर देता है। जैसे ही टोकिटो अपना निर्णय लेता है, मुख्य भवन में लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है। उसका सामना बुयोको द्वारा बुलाए गए एक राक्षस से होता है। वह महसूस करता है कि प्रत्येक विभाजन के साथ राक्षस कमजोर होते जा रहे हैं और उन्हें जल्दी से समाप्त करके हागा नाजुका की सहायता के लिए दौड़ता है, जो अपने पॉलिशिंग कार्य में व्यस्त है। इस बीच नेजुको और गैन्या हंटेनु के 4 क्लोनों से पराजित हो जाते हैं। गैन्या भाले से घायल होने के बावजूद मरने से इनकार कर देता है और नेजुको अपने रक्त दानव कला का उपयोग करके दुश्मनों को आग लगा देती है और एक अधिक क्रूर रूप धारण कर लेती है। पंखों वाले दानव उरोई से लड़ते हुए तानेरो देखता है कि प्रत्येक क्लोन की जीभ पर उनकी भावना को दर्शाने वाला एक कांजी अंकित है। वह अनुमान लगाता है कि जीभ पर हमला करना उनके पुनर्जनन को धीमा करने की कुंजी है। उरोई की उड़ान का लाभ उठाते हुए तानेरो खुद को वापस कमरे में ले जाता है। इसी बीच गांव में कहीं और प्रेम हाशुरा मित्सुरी कानारोजी बुयोको के हमलों से तलवार बनाने वालों की रक्षा करने के लिए आती है। मोइचिरो टोको और कोतात्सु को तलवार बनाने वाला कानामोरेई मिलता है, जो हाशुरा को एक नई तलवार देता है। वह बताता है कि तानेरो ने उससे तलवार की देखभाल करने और उसे समझने का अनुरोध किया था। कार्यशाला अपर मून 5 जाते समय बुयोको एक फूलदान से प्रकट होती है और उनका सामना करती है। इसी बीच प्रेम हाशिरा मित्सुरी क्रोजी अपनी अनूठी लचीली तलवार से एक विशाल राक्षस से ग्राम प्रधान की रक्षा करती है। वह एक ही झटके में उसे परास्त कर देती है और सबकी जान बचा लेती है। एक अन्य युद्ध क्षेत्र में तानेरो मलबे के नीचे दब जाता है।
नजुको उसकी तलवार को पकड़े हुए है और अपनी रक्त दानव कला का प्रयोग करते हुए स्टील में आग लगा देती है, जिससे काली तलवार गहरे लाल रंग की हो जाती है। रंग परिवर्तन से तानेरो को एक पुरानी स्मृति का आभास होता है, एक प्राचीन तलवारबाज का दृश्य जिसकी काली तलवार भी युद्ध में लाल हो गई थी। इससे प्रेरित होकर वह सूर्य श्वास तकनीक का प्रयोग करता है और एक ही बार में 4 में से 3 राक्षसों को मार गिराता है। उसी समय गैन्या चौथे को मार गिराता है, लेकिन एक भयावह राक्षसी रूप में प्रकट होता है। कार्यशाला में गुयोको अपनी कला का प्रदर्शन करती है, जो 5 तलवार बनाने वालों के शरीरों से बनी एक विकृत मूर्ति है। टोकिटो उस पर हमला करता है, लेकिन दानव वोसेस के बीच टेलीपोर्ट करके आसानी से बच निकलता है। गुयोको जहरीली सुइयों से पलटवार करता है और हाशिरा को पानी की जेल में फंसाकर उसे डूबने के लिए छोड़ देता है। दानव के निरर्थक जीवन के बारे में कहे गए शब्दों से टोकिटो की एक भूली हुई याद ताजा हो जाती है। चारों दानव पराजित हो चुके हैं, फिर भी वे तुरंत पुनर्जीवित हो जाते हैं। तानेरो को एहसास होता है कि उनकी कमजोरी उनका अगला शिकार नहीं है और उसे पास ही छिपे 5वें दानव यानी मुख्य शरीर की गंध आती है। आक्रामक होकर गैन्या जिद करता है कि वह हाशिरा बनने के लिए अकेले ही ऊपरी चंद्रमा को हराएगा। तानेरो उसकी बात अनसुनी कर देता है और उसे और नेजुको को चारों क्लोनों को रोकने के लिए कहता है, जबकि वह असली दानव की तलाश में जाता है। तानेरो को मुख्य शरीर मिल जाता है, जो चूहे के आकार का एक छोटा फुर्तीला दानव है। गैन्या उस पर गोली चलाने और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गति और आकार उसे एक असंभव लक्ष्य बना देते हैं। जैसे ही वह क्लोनों में से एक के हाथों मारा जाने वाला होता है, गैन्या की आंखों के सामने उसकी जिंदगी कौंध जाती है। उसे अपने भाई सोनामी के साथ अपने परिवार की रक्षा करने का वादा याद आता है। उसे वह दुखद रात याद आती है जब उसकी मां दानव बन गई थी। उसने उसके भाई बहनों का वध कर दिया था और सोनामी को गैन्या की रक्षा के लिए अपनी मां को मारना पड़ा था। अफरा तफरी और दहशत में गैन्या ने अपने भाई को हत्यारा कहा, एक ऐसा शब्द जो तब से उसे सता रहा है। तानेरो आखिरी क्षण में उसे बचाता है और छोटे राक्षस को पकड़ लेता है। वह उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी त्वचा वह बेहद कठोर है और उसकी तलवार उसे भेद नहीं सकती। जैसे ही तानेरो दानव को काटने के लिए संघर्ष करता है, एक नया खतरा सामने आता है। चारों क्लोन एक में विलीन हो जाते हैं, जिससे एक नया रूप जोहाकुइन घृणा का अवतार प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल है कि उसकी आभा मात्र से ही तानेरो और येना लकवाग्रस्त हो जाते हैं। जोहाकुटेन उन पर एक छोटे और कमजोर प्राणी पर हमला करने का आरोप लगाता है और उन्हें असली खलनायक बताता है। क्रोधित होकर तानेरो उसका सामना करता है और घोषणा करता है कि असली बुराई सैकड़ों निर्दोष जिंदगियों को निगल रही है। दूर मुइरो टोकिटो ग्योको की जल कैद में फंसा हुआ है। दानव कार्यशाला में घुस जाता है और देखता है कि हाथ नेजुका एक तलवार को इतनी एकाग्रता से चमका रहा है कि वह उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। तलवार बनाने वाले की एकाग्रता भंग करने में असमर्थ होने से क्रोधित होकर ग्योको उस पर हमला करता है, लेकिन हाथ मिजुका अपना काम जारी रखता है। बाहर कोटेत्सु बेताब होकर टोकिटो को मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्योको के एक राक्षस द्वारा उसे चाकू मार दिया जाता है। जल कैदखाने में लकवाग्रस्त और विष से ग्रस्त मुइचिरो टोकिटो की चेतना धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। उसका मन एक लंबे समय से भूले हुए अतीत में गोता लगाता है, जिससे उसके आंतरिक धुंध का मूल कारण उजागर होता है। उसे अपने पिता की याद आती है, जो एक दयालु लकड़हारा थे और जिनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। तूफान अपनी बीमार मां के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था और उसकी मां भी मर गई। 10 साल की उम्र में अनाथ हुए मुइचिरो को उसके बड़े जुड़वा भाई उइचिरो की देखरेख में छोड़ दिया गया। मुइचिरो के विपरीत उइचिरो संशयवादी और निर्मम था। उसका मानना था कि दयालुता एक कमजोरी है जो केवल पीड़ा की ओर ले जाती है। वह अपने माता पिता की यादों से घृणा करता था और दूसरों की मदद करने की कोशिश करने के लिए उन्हें मूर्ख कहता था। भाइयों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब गुरु की पत्नी अमन उबयोस्की उनसे मिलने आए और बताया कि वे एक महान तलवारबाज के वंशज हैं। मुइचिरो लोगों को बचाने के लिए दानव संहारक बनने के विचार से उत्साहित था, जबकि उइचिरो ने उसे बुरी तरह फटकारा और कहा कि उन जैसे लोग बेकार हैं और व्यर्थ ही मरने के लिए अभिशप्त हैं। एक गर्मी की रात को जब एक दानव ने उनकी झोपड़ी पर हमला किया तो उनका मौन सहजीवन टूट गया। उस प्राणी ने हमला किया और युचिरो को बुरी तरह घायल कर दिया। अपने भाई को घायल देखकर मुइचिरो के भीतर एक अनियंत्रित आदिम क्रोध जागृत हो गया। उसने अंधाधुंध क्रूरता से राक्षस पर हमला किया, औजारों और पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए सूर्योदय तक उसे वश में रखा। गंभीर रूप से घायल होकर वह रेंगता हुआ झोपड़ी में लौटा और योइचिरो को मृत्यु के कगार पर पाया।
अपने अंतिम शब्दों में युइचिरो ने कहा। उसने कबूल किया कि उसकी निर्मता मुएरो की रक्षा करने का एक प्रयास थी और उसने अपने नाम के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। मुइचिरो में मु का अर्थ ही नहीं बल्कि अनंत था। वर्तमान में लौटते ही उसके दिमाग पर छाया धुंध छट गया। अपनी यादें वापस पाकर और नए दृढ़ संकल्प के साथ मुइचिरो जल कारावास से मुक्त हो गया और उसके चेहरे पर एक हत्यारा चिन्ह दिखाई दिया। अपर मून 5 गुयोको उसे मुक्त और पहले से भी तेज देखकर हैरान रह गई। इस बीच तलवार बनाने वाला हागानुका अपनी तलवार को चमकाता रहा, पूरी तरह से अपने काम में मग्न, उस पर हमला करने वाले दानव को अनदेखा करते हुए। अपनी यादों और अपने भाई के बलिदान से प्रेरित होकर मुइचिरो ने अपनी नई तलवार उठाई। युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार वह गुयोको की ओर बढ़ा, जिसने ऑक्टोपस के टेंटिकल से हमला किया। लेकिन हाशिरा ने अपने क्रूर 5वें रूप से उन सभी को काट डाला और निर्मम होकर घोषणा की कि दानव का सिर उसका अगला लक्ष्य होगा। अपर मून 5 के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुएरो के आत्मविश्वास से क्रोधित योको उसके रूप रंग का उपहास उड़ाती है, लेकिन हाशिरा हर अपमान का जवाब तीखी निर्ममता से देता है, जिससे दानव विचलित हो जाता है। क्रोध में आकर गुयोको अपनी रक्त दानव कला का प्रयोग करता है। 10,000 फिसलती हुई कीचड़ वाली मछलियां। लेकिन मुइचिरो अपने छठे रूप के एक ही प्रहार से उन सभी का सफाया कर देता है। मछलियों द्वारा छोड़े गए विष को उसका तीसरा रूप बेअसर कर देता है, जिससे पता चलता है कि हाशिरो एक बिल्कुल नए स्तर पर है। घिरे हुए गुयोको ने अपना असली रूप प्रकट किया, अपनी त्वचा उतारकर हीरे से भी कठोर पारदर्शी शल्कों से ढके शरीर के साथ प्रकट हुआ। वह अपनी दिव्य गति और शक्ति का बखान करता है, लेकिन मुइचिरो अविचलित रहता है। हाशिरो अपने परिवार को खोने पर महसूस किए गए क्रोध को अपने भीतर समाहित करता है, वही क्रोध जिसने उसे अपने क्रूर प्रशिक्षण के दौरान प्रेरित किया था। वह अपनी परम तकनीक कोहरे की सांस 7वें रूप बादलों को ढकने की तकनीक को सक्रिय करता है। दृश्य बदल जाता है, घने कोहरे से ढक जाता है, जो गुयोको की इंद्रियों को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। मुइचिरो की गति में भारी उतार चढ़ाव आता है, जिससे उसकी गतिविधियों का अनुमान लगाना असंभव हो जाता है। एक पल की खामोशी में हाशिरो दानव के पीछे प्रकट होता है और एक ही झटके में ऊपरी चंद्रमा को हरा देता है। जैसे जैसे उसका शरीर विघटित होता है, गुयोको अपनी श्रेष्ठता का बखान करते हुए चिल्लाता है, लेकिन मुएरो उसे अंतिम आदेश देकर चुप करा देता है। नरक में जाओ और कभी पुनर्जन्म मत लेना। जीत हासिल होने के बाद जहर अंततः अपना असर दिखाता है। प्रभाव के कारण मुइचिरो बेहोश हो जाता है। कोटेत्सु और कोनामोरे उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। कोनामोरे बताता है कि वह योको के हमले से इसलिए बच गया क्योंकि तानेरो द्वारा दी गई तलवार की ढाल ने घातक वार को रोक दिया था। बेहोशी की हालत में मुइचिरो को अपने माता पिता और भाई की आत्माएं दिखाई देती हैं, जो अंत में उसे धन्यवाद देता है, जिससे उसके हृदय को शांति मिलती है। इस बीच अपर मून 4 के खिलाफ लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है। तानेरो, नाजुको और गैन्या घृणा के प्रतीक जोहाकुआन के लकड़ी के ड्रैगनों से घिर जाते हैं। जैसे ही एक ध्वनि हमला उन्हें नष्ट करने वाला होता है, एक तेज आकृति हवा में प्रकट होती है और एक लचीली चाबुक जैसी तलवार से ड्रैगनों के सिर काट देती है। प्रेम हाशिरा मित्सुरी क्रोजी आ गई है। मित्सुरी क्रोजी आश्चर्यजनक गति से युद्ध में प्रवेश करती है। उसकी प्रेममयी सांसें जोहाकु टेन के हमलों को चीर देती हैं। दानव उसका अपमान करता है, लेकिन वह दृढ़ निश्चय के साथ जवाब देती है। उसकी अनोखी तलवार अप्रत्याशित रूप से चलती है। जोहाकु टेनान को एहसास होता है कि मित्सुरी की ताकत असामान्य है और वह एक अधिक शक्तिशाली हमले का उपयोग करने का फैसला करता है। वह संपीड़ित ध्वनि की एक लहर छोड़ता है जो सीधे मित्सुरी के सिर पर लगती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। उसका मन अतीत में चला जाता है, जहां उसे अपनी अलौकिक शक्ति से चिन्हित जीवन का पता चलता है। बचपन से ही मित्सुरी की मांसपेशियों का घनत्व एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 8 गुना अधिक था, जिससे उसे अपार शक्ति और अत्यधिक भूख प्राप्त थी। इस शक्ति और उसके असामान्य बालों के रंग के कारण उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सगाई टूट गई। स्वीकार किए जाने के लिए उसने अपने वास्तविक स्वरूप को दबाने का प्रयास किया। उसने अपने बालों को काला रंग दिया, कम खाना शुरू कर दिया और कमजोर होने का नाटक किया। लेकिन वह झूठ के सहारे नहीं जी सकती थी। खुद को खुलकर प्रकट करने की उसकी इच्छा ने उसे दानव हत्यारा कोर तक पहुंचाया, जहां उसकी शक्ति की सराहना की गई, निंदा नहीं की गई। युद्ध के मैदान में प्रतीक्षा करते हुए मित्सुरी ने दूसरों के प्रोत्साहन भरे नारों को सुना। नए दृढ़ संकल्प और अपने दोस्तों के समर्थन से उसने खुद को रोकना बंद करने का फैसला किया। उसकी गर्दन पर एक हत्यारा चिन्ह प्रकट हुआ और उसकी शक्ति विस्फोटित हो गई।
उसने प्रेम श्वास हमलों की एक ऐसी बौछार छोड़ी जो जोहाकु टेन के ड्रैगनों को अकेले ही रोकने के लिए पर्याप्त थी। उसने तानेरो, नेजुको और गैन्या को हेनु के मुख्य शरीर का पीछा करने के लिए पुकारा। तीनों जंगल में आगे बढ़ते हैं और तानेरो को दानव मिल जाता है, जो एक विशाल हृदय के अंदर छिपा हुआ चूहे के आकार का एक छोटा प्राणी है, जिसकी रक्षा मांस के वृक्ष द्वारा की जा रही है। गैन्या अपने दांतों से शाखाओं को फाड़ देता है, जबकि नेजुको वृक्ष को स्थापित करती है। अपने रक्त दानव कला से प्रज्वलित होकर तानेरो रास्ता साफ होते ही हिनी कागुरा तलवार लेकर अंतिम प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है। वह हृदय की गर्दन पर वार करता है, लेकिन उसे देर से एहसास होता है कि मुख्य शरीर अंदर नहीं था। हेनु अभी भी अपने मंद रूप में हताशा में भाग जाता है। सूर्योदय होते ही अंतिम पीछा शुरू होता है। हेनु के मुख्य शरीर की खोज अंतिम क्षण तक पहुंच जाती है। दानव अविश्वसनीय रूप से तेज है और शमनकर्ता थक चुके हैं। जेनित्सु की वज्र श्वास की शिक्षाओं को याद करते हुए तानेरो अपनी सारी शक्ति अपने पैरों में केंद्रित करता है, गति से विस्फोट करता है और दानव तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अपनी तलवार उसकी गर्दन में घुसा देता है, हालांकि तलवार उसे काट नहीं पाती। हताशा के क्षण में मुइरो टोकिटो गांव में मिली प्राचीन तलवार फेंक देता है। तलवार बनाने वाले के विरोध के बावजूद तानेरो तलवार उठाता है और नेजुको और गैन्या की मदद से अंततः हेनु के मुख्य शरीर को हरा देता है। लेकिन ये जीत क्षणिक होती है। सूरज उगने लगता है और नेजुको उसकी पहली किरणों में झुलसने लगती है। उसी समय हंटेनु का सिर कटा शरीर केवल आक्रोश से प्रेरित होकर तलवार बनाने वालों पर हमला कर देता है। तानेरो खुद को लकवाग्रस्त और विवश पाता है। अपनी बहन को बचाने या निर्दोषों की रक्षा करने के बीच चुनाव करने के लिए नेजो को निर्णय लेना था। एक लात मारकर उसने उसे दानव की ओर धकेल दिया और स्वयं का बलिदान कर दिया। हेनु के असली शरीर को नष्ट करने के बाद, जो क्रोध के दानव के हृदय में छिपा था, तानेरो मुड़ा। उसे केवल राख मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां तेज धूप में नेजुको खड़ी थी। वह न केवल जीवित बची थी, बल्कि अब बोल भी सकती थी। नेजुको के जीवित बचने की खबर मुजान के बुत्सुजी तक पहुंची। उसे एहसास हुआ कि नीली मकड़ी लिली की उसकी सदियों पुरानी खोज समाप्त हो गई है। सूर्य पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे केवल नेजो को निगलना था। उसकी उत्पत्ति का खुलासा हुआ। हान युग का एक बीमार व्यक्ति एक प्रायोगिक उपचार द्वारा पहला दानव बन गया था। अब उसका एकमात्र उद्देश्य नेजुको को पकड़ना था, ताकि वह पूर्ण अमर प्राणी बन सके। गांव में जश्न जोरों पर था। तानेरो ठीक हो गया। क्रोधित हागा नेजुका से अपनी नई तलवार प्राप्त की और सभी को विदाई दी, जबकि तामायो के एक पत्र ने उसके सिद्धांत की पुष्टि की। नेजुको का सूर्य पर विजय प्राप्त करना नियति थी। तलवार बनाने वाले गांव में मिली जीत और नेजुको द्वारा सूर्य पर विजय प्राप्त करने से पूरे दानव संहारक दल में उच्च सतर्कता का माहौल बन गया। हाशिरा की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अमानी उबु याशिकी के नेतृत्व में बैठक हो रही है। वह बताती है कि कगाया की हालत बिगड़ गई है और वह अब बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बैठक का मुख्य विषय मुइचिरो टोकिटो और मित्सुरी क्रोजी पर युद्ध के दौरान प्रकट हुआ रहस्यमय चिन्ह है। टोकिटो इसे सक्रिय करने के लिए आवश्यक चरम स्थितियों के बारे में बताते हैं। 200 धड़कन प्रति मिनट से अधिक हृदय गति और 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक शरीर का तापमान। लेकिन इस रहस्योद्घाटन की एक भयानक कीमत है। जो भी इस चिन्ह को सक्रिय करता है, वह 25 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाता है। इस जोखिम के बावजूद हाशिरा पूरे दल के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर सहमत होते हैं, जिसका उद्देश्य मुजान के खिलाफ पूर्ण युद्ध से पहले प्रत्येक स्लेयर को मजबूत करना और यथासंभव अधिक से अधिक चिन्हों को सक्रिय करना है। हालांकि गिल्लू टोमियो इसमें भाग लेने से इनकार कर देता है, खुद को दूसरों से अलग कर लेता है और कहता है कि वह उनके जैसा नहीं है। जैसे ही तानेरो ठीक हो जाता है और उसे उसकी पूरी तरह से ठीक की गई तलवार मिलती है, जिस पर अब नष्ट का चिन्ह खुदा हुआ है, हाशिरा प्रशिक्षण शुरू होता है। प्रत्येक स्तंभ एक अलग चरण के लिए जिम्मेदार है। इसकी शुरुआत तांगेन उजुई के नेतृत्व में सहन शक्ति प्रशिक्षण से होती है। ग्रेटर देन धिक्कार है, तुम्हारी हालत तो बहुत ही खराब है। समझ ही नहीं आ रहा कि इसे दौड़ना क्या कहते हो। ग्रेटर देन तूफान से पहले की शांति भंग हो गई। एक संदेशवाहक कोवा लेडी तामायो को ढूंढ लेता है। वह एक अप्रत्याशित निमंत्रण लेकर आता है। दानव संहारक कोर उसे ओबुयाशी की हवेली में शामिल होने और मुजान को हराने में मदद करने के लिए बुलाती है। लेडी तामायो निमंत्रण स्वीकार कर लेती है और योशिरो के साथ दानव संहारक कोर मुख्यालय के लिए रवाना हो जाती है, मानव जाति के विरुद्ध युद्ध में सहयोग करने के लिए तैयार। इस बीच तानेरो को स्वयं कगाया ओबुयाशी से एक व्यक्तिगत मिशन मिलता है, जिसमें उसे गुइलू तोमोका को हाशिरा प्रशिक्षण
में शामिल होने के लिए मनाना होता है। कई दिनों के निरंतर प्रयास के बाद गुइल्लू अंततः अपने एकांतवास का कारण बताता है। वह स्वीकार करता है कि वह वास्तव में अंतिम चयन में उत्तीर्ण नहीं हुआ था। यह उसका मित्र सबूतो था जिसने पर्वत पर लगभग सभी राक्षसों को पराजित किया था और अंत में वही अकेला मरा था। गुइल्लू खुद को एक धोखेबाज जैसा महसूस करता है, उस स्थान पर कब्जा किए हुए है जिसका वह हकदार नहीं है और जो सबूतो का होना चाहिए था। तानेरो रंगोकू की मृत्यु के बाद अपनी असहायता की भावना को याद करते हुए गुइल्लू से एक सीधा प्रश्न पूछता है, क्या वह सबूतो द्वारा उसे सौंपी गई विरासत को यूं ही लुप्त होने देगा? उनके शब्द दमित भावनाओं को जगाते हैं सबूतो की याद में, जिसने उसे अपनी बहन के बलिदान का सम्मान करने और जीने के लिए प्रोत्साहित किया था। अंततः अपने अपराधबोध से उबरते हुए गो हाशिरा के रूप में अपना स्थान स्वीकार करता है और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सहमत होता है। जब गो अपना रास्ता खोज रहा होता है, शोबू कैनाल को बताती है कि वह भी सामान्य प्रशिक्षण में शामिल नहीं होगी। उसके पास अपनी बड़ी बहन के हत्यारे राक्षस को ढूंढकर नष्ट करने की अपनी एक घातक योजना है। हाशिरा प्रशिक्षण तानगेन उसुजुई के नेतृत्व में शुरू होता है। पहला चरण एक क्रूर सहनशक्ति परीक्षण है जहां हत्यारों को उनकी शारीरिक सीमाओं तक धकेला जाता है ताकि उनकी नींव मजबूत हो सके। तानेरो कामाडो आता है, उजुई से फिर से मिलता है और तुरंत प्रशिक्षण में शामिल हो जाता है। भोजन के दौरान उसुजुई की पत्नियां तानेरो को धन्यवाद देती हैं, जिससे पूर्व हाशिरा की सेवानिवृत्ति से निराशा और लड़ने की उनकी इच्छा का पता चलता है। इस बीच राक्षसों की अनुपस्थिति एक बुरा शगुन बन जाती है और अफवाहें फैलती हैं कि नेजो की खोज ही इस शांति का कारण है। दूर सनामी, शिनाजुगावा और इगुरो मिलते हैं। वे इन्फिनिटी कैसल से राक्षसों के अचानक गायब होने पर चर्चा करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक निर्णायक युद्ध निकट आ रहा है। तैयारी के लिए वे तय करते हैं कि साथ मिलकर प्रशिक्षण लें। डोजो में वापस आकर उजुई रात में युद्ध अभ्यास शुरू करता है, एक दानव की तरह व्यवहार करके स्लेयर की सहज प्रवृत्ति का परीक्षण करता है। अंधेरे में वह उन पर निर्दयता से हमला करता है, लेकिन तानेरो नेतृत्व संभालता है और दूसरों को एक टीम के रूप में लड़ने के लिए संगठित करता है। साथ मिलकर वे पूर्व हाशिरा का सामना करने में सफल होते हैं, उसका सम्मान अर्जित करते हैं और समूह में नई आशा जगाते हैं। सहन शक्ति प्रशिक्षण पूरा होने पर उजुई तानेरो को आगे बढ़ने के लिए तैयार घोषित करता है, अपने साथियों को विदाई देता है और अगले डोजो की ओर चल पड़ता है। मुएरो टोकिटो के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचकर, जहां धुंध हाशिरा पहले से ही अपना कठोर अनुशासन लागू कर रहा है, टोकिटो का प्रशिक्षण निरंतर गति और सटीकता पर केंद्रित है। वह सिखाता है कि एक पल के लिए भी हिचकिचाना मृत्यु के समान है। तानेरो को पता चलता है कि टोकिटो के अनुरोध पर तलवार बनाने वाले कानामोरेई को उस स्थान पर नियुक्त किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी तलवारें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहें। रात में एक रहस्य उजागर होता है। टोकिटो गुप्त रूप से सानमी और इगोरो के साथ प्रशिक्षण लेता है और अपने कौशल को दिन के अभ्यास से कहीं अधिक निखारता है। यही असली हाशिरा प्रशिक्षण है। अन्य स्लेयर्स में गंभीरता बढ़ाने के लिए टोकिटो ने फैसला किया कि अब प्रशिक्षण में असली हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। तलवारबाजी के अभ्यास से सभी को अपना डर दूर करने और अपनी चालों को निपुण बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तानेरो मात्र 5 दिनों में ही प्रशिक्षण में महारत हासिल कर लेता है। जाने से पहले वह टोकिटो को कागज के हवाई जहाज बनाने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है, जिससे हाशिराओं की कठोरता टूट जाती है और समूह में एक हल्का फुल्का माहौल बन जाता है। विदा होते समय तानेरो नेजुको के बारे में सोचता है। उसे पूरा विश्वास है कि वह सुरक्षित है और टोकिटो मुजान को हराने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि करता है। उसका अगला पड़ाव प्रेम हाशिरा मित्सुरी क्रोजी का डोजो है, जहां उसका स्वागत आश्चर्यजनक रूप से मधुर और गर्मजोशी भरा होता है। मित्सुरी का प्रशिक्षण लचीलेपन पर केंद्रित है, जिसमें वह स्लेयर्स को उनकी चपलता बढ़ाने के लिए अत्यधिक खिंचाव का अभ्यास कराती है। इसके बाद तानेरो को इगोरो के प्रशिक्षण का सामना करना पड़ता है, जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार से उसका स्वागत करता है। चुनौती यह है कि इगोरो के घुमावदार हमलों के बीच बाधाओं और अपने बंधे हुए साथियों से बचते हुए लक्ष्यों को भेदना है। दबाव के बावजूद तानेरो अपनी सटीकता को और निखारता है और इगोरो के हावरी पर वार करने में कामयाब हो जाता है, जिससे प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, लेकिन वह हाशिरा की सहानुभूति जीतने में असफल रहता है। अगला चरण सैमी शिनाजुगावा के साथ है, जहां तानेरो को एक भयभीत ज़ेनितु प्रशिक्षण की क्रूरता से बचने की कोशिश करते हुए मिलता है। यह विधि एक निरंतर हिंसक हमला है। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब गैन्या अपने भाई के पास जाने की कोशिश करता है और यह खुलासा करता है कि उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए राक्षसों का सेवन किया है।
इस खुलासे से क्रोधित होकर सानी गैन्या पर निर्दयतापूर्वक हमला करता है। तानेरो गैन्या की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है, जिससे उसके और पवन हाशिरा के बीच एक हिंसक झड़प शुरू हो जाती है। ये लड़ाई अन्य हत्यारों के हस्तक्षेप से ही समाप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप तानेरो की मृत्यु हो जाती है। सानमी से निष्कासन प्रशिक्षण निकाले जाने के बाद तानेरो ज़ेनित्सु के साथ अंतिम चरण हिमिजिमा पत्थर हाशिरा के प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ता है। वे वहां पहुंचते हैं और हिमिजिमा को एक झरने के नीचे ध्यान करते हुए पाते हैं, जो अलौकिक शक्ति से आग और पानी का सामना कर रहा है और खुद को दानव हत्यारों के मुख्य समूह में सबसे शक्तिशाली बताता है। ग्रेटर देन स्वागत है लड़कों मेरे प्रशिक्षण मैदान में। ग्रेटर देन उसका प्रशिक्षण कठोर है और शरीर को मजबूत बनाने पर केंद्रित है, जिसमें बर्फीले झरने के नीचे ध्यान करना, 3 विशाल लट्ठे उठाना और अंत में एक विशाल चट्टान को लंबी दूरी तक धकेलना शामिल है। ज़ेनित्सु जल्दी ही हार मान लेता है, जबकि तानेरो और इनोसुके पानी के दबाव में चेतना बनाए रखने के लिए बौद्ध मंत्र का जाप करते हुए झरने का सामना करते हैं। जैसे ही हत्यारों का प्रशिक्षण शुरू होता है, मुजान नाकिमे की आंखों का उपयोग करके देश का सर्वेक्षण करता है, व्यवस्थित रूप से हत्यारों के ठिकानों का पता लगाता है और अपने असली लक्ष्य के करीब पहुंच जाता है। पहाड़ों में कई हत्यारे प्रशिक्षण की कठोरता को सहन करने में असमर्थ होकर हार मान लेते हैं। तभी गेना प्रकट होता है और तानेरो को चट्टान को हिलाने का रहस्य बताता है। बार बार गति करना। इस तकनीक में एकाग्रता को उसकी चरम सीमा तक ले जाने के लिए एक पूर्व निर्धारित क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। दर्दनाक यादों का इस्तेमाल करते हुए, दिल की धड़कन और शरीर का तापमान बढ़ाते हुए तानेरो तुरंत इस विधि को अपनाता है। वह अपने खोए हुए परिवार की कल्पना करता है और रेंग गोकू के आखिरी शब्दों अपने दिल में आग लगा दो को याद करता है। अपने दर्द और दृढ़ संकल्प को शुद्ध शक्ति में बदलकर वह इनोसुके और अन्य स्लेयर्स को आश्चर्यचकित करते हुए चट्टान को हिलाने में कामयाब हो जाता है। उसकी सफलता नरक जैसी ट्रेनिंग के पहले चरण के पूरा होने का प्रतीक है। तानेरो से प्रेरित होकर इनोसुके अपने पैरों का भी इस्तेमाल करता है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वह अपना पत्थर हटा लेता है और ज़ेनित्सु को पीछे छोड़ देता है। ज़ेनित्सु को उसकी चिड़िया चुतारियों से एक रहस्यमय पत्र मिलता है और उसका चेहरा गंभीर और दृढ़ हो जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद तानेरो थकान से गिर पड़ता है, लेकिन हिमा उसे बचा लेता है। पत्थर हाशिरा अंततः तानेरो की अहमियत को पहचानता है और अपने दुखद अतीत को उजागर करता है। उसे उन अनाथ बच्चों में से एक ने धोखा दिया था जिनकी उसने रक्षा की थी, जिसके कारण एक राक्षसी नरसंहार हुआ और उसे अन्यायपूर्ण कारावास में डाल दिया गया। अडिग पवित्रता अंततः हिमाजिमा के वर्षों पुराने अविश्वास को तोड़ देती है। हिमाजिमा का प्रशिक्षण पूरा होने पर तानेरो अगले चरण के लिए प्रस्थान करता है और ज़ेनित्सु को एक निजी मिशन पर केंद्रित छोड़ जाता है। वह गिल्लू तोमोका और सानमी शिनाजुगावा के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचता है, जहां वह दोनों हाशिराओं को लकड़ी की तलवारों से भयंकर युद्ध करते हुए पाता है। सानमी के पसंदीदा स्वीट का जिक्र करते हुए तानेरो के निर्दोष हस्तक्षेप से कुछ क्षणों के लिए तनाव कम हो जाता है। बाद में अकेले चलते हुए सानमी को राक्षसी घुसपैठ के संकेत दिखाई देते हैं। दृश्य ओबुयाशी की हवेली में बदल जाता है, जहां दानव संहारकों का नेता कगाया नवगठित मुजान किबुत्सु जी के सामने शांति से बैठा है। वह उसे बताता है कि वे दोनों एक ही वंश के हैं और उसके परिवार पर लगा अभिशाप उसी जैसे राक्षस के जन्म का परिणाम है। कगाया अमरता के सपने का खंडन करते हुए घोषणा करता है कि सच्ची अमरता मानव इच्छा शक्ति में निहित है, भावनाओं और दृढ़ संकल्प की एक ऐसी विरासत जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अपने अंतिम कृत्य में कगाया अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ स्वयं को बलिदान कर देता है और हवेली को एक भीषण विस्फोट में उड़ा देता है ताकि लोगों को घायल कर सके और उन्हें फंसा सके। मनुष्य पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन तामायो की रक्त दानव कला के कांटों से वह गतिहीन हो जाता है। तामायो इस अवसर का लाभ उठाकर उसे एक ऐसी दवा का इंजेक्शन लगा देती है जो राक्षसी परिवर्तन को उलट देती है। हिमाइमा सबसे पहले पहुंचती है, उसके बाद सभी अन्य हाशिरा, तानेरो और उसके मित्र आते हैं। साथ मिलकर वे कमजोर दानव पर एक समन्वित और जबरदस्त हमला करते हैं। हालांकि जैसे ही जीत निकट प्रतीत होती है, मुजान अपना अंतिम जाल बिछा देता है। उनके पैरों तले की जमीन टूट जाती है और सभी हत्यारों को अनंत महल में खींच लिया जाता है, जो एक भूलभुलैयानुमा और निरंतर परिवर्तनशील आयाम है। अपने साथियों से अलग होकर तानेरो खुद को अकेला पाता है, मनुष्य किबुत्सु जी के सामने उस युद्ध के लिए तैयार जो दुनिया का भाग्य तय करेगा।